मैंने 7 साल तक फेंग यूचेंग को छुपकर प्यार किया। उससे शादी करने के लिए मैंने 3 साल तक फुल टाइम हाउसवाइफ बनना चुना। मुझे लगा था कि अगर मैं लगातार अपना सब कुछ देती रही, तो वो दिन ज़रूर आएगा जब वो मुझसे प्यार करने लगेगा। यान, जल्दी खबर देख। तेरा पति एक बिजनेस ट्रिप पर क्या गया? वह तो अपनी पुरानी प्रेमिका सुमिन्युए को साथ ले आया। हजारों साल की सुंदरता सू मिन्युए, उनका रोमांस सामने आया है। बॉयफ्रेंड शायद हुआन समूह के सीईओ फेंग यूचिंग है। इस कमीने का दिल जरूर पत्थर का बना हुआ है। अभी बात नहीं कर सकती, वह आ गए हैं। पतिदेव आप आ गए। आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैंने आपकी सबसे पसंदीदा ब्रेस्ड फिश बनाई है। अगले हफ्ते की दावत के बाद हम तलाक ले लेंगे। क्या ये सू मिन्युए की वजह से है? तुम्हें कारण जानने की जरूरत नहीं है। तुझे बस ठीक यहीं पर अपना नाम साइन करना है। अगर मैं मना कर दूं तो? जियांग शिंगयान, मैंने पहले केवल दादी की वजह से ही तुमसे शादी की थी। हद से आगे मत बढ़ो। इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये उस वादे से भी ज्यादा है। दादी ने तुम्हें पैसे देने का वादा किया। बस तुम जल्दी दस्तखत कर दो, ये तुम्हारा हो जाएगा। यूचेंग भैया, मेरा भाई वह घबराओ मत, मैं भी जाता हूँ। जल्दी से साइन कर दो। मुझे तीसरी बार मत बुलवाओ। 3 साल हो गए। मुझे हवा समझा या आया समझकर भी सह लिया, पर धोखा अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, जब तुम तलाक के लिए इतने बेताब हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। अब तो तुम संतुष्ट हो गए होगे। तुम अभी कुछ समय के लिए यहीं रुको। जब दादी के जन्मदिन की दावत हो जाए तो तुम चली जाना। तुम चिंता मत करो, अगर तुम न भी कहते तो भी मैं चली जाती। वैसे फेंग साहब, अगर तुम्हारे पास समय हो तो एक बार पुरुष रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखा लेना। शादी को 3 साल हो गए, एक ही कमरे में रहने के बावजूद बिना किसी रिश्ते के रह पाना, ये केवल फेंग साहब ही कर सकते हैं। तुम किसे कह रही हो? अपनी बात साफ साफ बताओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छूता क्योंकि मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें ये चेतावनी देती हूँ, मेरा खाना कृतज्ञ लोगों के लिए नहीं बना है। जाओ अपनी डेट पे जाओ। जियांग शिंगयान, अब से मैं अब फेंग यूचेंग की पत्नी नहीं हूँ। मैं हूँ जियांग शिंगयान। क्या तुम मुझे पैसे की लालची औरत नहीं कह रहे थे? मैं तुम्हें वही बनकर दिखाऊंगी। जो मैंने अभी अभी आजमाया है, सब पैक कर दो। आज मैंने सभी शेयरधारकों को यहाँ बुलाया है क्योंकि हम इस नए तिमाही में एक नया प्रयास करने की योजना बना रहे हैं। हम पूरे देश में 150 दुकानें खोलने की उम्मीद कर रहे हैं। कट स्वाइप करो। ये वाला, ये और ये सब भी, ये सब भी, सब कुछ चाहिए। हाँ 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 हाँ। कार्ड स्वाइप करो। सब पैक कर दो। फेंग साहब, क्या आप पहले मैसेज पर ध्यान देंगे और फिर हम जारी रखें? मुझे कारों की ये पूरी पंक्ति चाहिए। कार्ड स्वाइप करो। क्या ये औरत पागल हो गई है? तुम उसे मारो, ऐसे घटिया आदमी को मारो। उससे डरने की क्या जरूरत है? तुमने देखा नहीं कि मैं वापस आ गया? क्या तुम वापस आ गए हो? क्या मुझे बाहर जाकर एक बड़ा लाउड स्पीकर लेना चाहिए और फेंग साहब का घर में स्वागत करना चाहिए? ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? ए फेंग, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक बात याद दिलाने की जरूरत है। हम दोनों ने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। अब बस औपचारिकताएं पूरी करनी बाकी हैं। तो क्या तुम अब खाना भी नहीं बनाओगी? खाना खाना है?
जाओ, रसोई में खुद बना लो। देखो तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है। मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ, तुम मेरा पैसा खर्च करती हो, मेरा कार्ड इस्तेमाल करती हो, इसलिए ढंग से पेश आओ। सुना तुमने? इसे साफ करो जल्दी। ये कार्ड तुमने मुझे तलाक के मुआवजे के तौर पर दिया था। तुमने ये नहीं कहा था कि इसमें खाना बनाना भी शामिल है। ओह हाँ, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करना चाहिए कि आज से ये नौकरानी हड़ताल पर जा रही है। तुम्हारे घर की ये नौकरानी का काम जिसे करना हो वो करे, मैं ये काम नहीं करूंगी। जंग शिंग्यान, तुम थैंक यू चेंग, ये तो बस नाटक की शुरुआत है। क्या ये सच है? अगर तुम ऐसा करोगी फेंग यूचेंग तो गुस्से से पागल हो जाएगा, है ना? तुमने देखा नहीं, वह सिर्फ पागल ही नहीं हुआ, उसका चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया था। हा 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 हा, शानदार काम किया। ऐसे फेंग यूचेंग से निपटने के लिए जो आंखें होते हुए भी अंधा है, बस यही तरीका सही है। अरे ठीक है, आगे तुम्हारी क्या योजना है? फेंग यूचिंग की वजह से मैंने अपना करियर छोड़ा, 3 साल तक एक गृहिणी बनी रही। अब मुझे काम पर वापस लौटना चाहिए और फिर से खुद बनना चाहिए। वाह, ये मेरी किस्मत है कि मैं तुम्हें इस विनाशकारी रास्ते से वापस आते हुए देख पा रही हूँ। यह आसान नहीं था। हमारी महान डिजाइनर, तो कहाँ काम करने की योजना बना रही हो? बेशक, मैं जा रही हूँ एक डिजाइनर के अंतिम लक्ष्य वाली सबसे शीर्ष डिजाइन कंपनी हुआनयू में। क्या तुम काम पर जा रही हो? ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बाहर मत निकलो, नहीं तो तुम खुद को अपमानित करोगे। तुम्हारी तरह की आरामदायक जीवन जीने वाली अमीर पत्नी बाहर जाकर क्या कर सकती है? तुम्हें सच में मुझे कम नहीं समझना चाहिए। जब मैंने शादी नहीं की थी तब तो मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की मांग थी, एक प्रसिद्ध डिजाइनर थी। तुम्हें यह भी पता है कि वह शादी से पहले की बात। तुम छोड़ो, तुम्हारी राय की परवाह किसे है। मैं तो बस तुम्हें सूचित कर रही हूँ, कुछ ही दिनों बाद हमारा तलाक हो जाएगा, तो तुम्हें सूचित करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जियांग शिंग्यान, क्या तुम्हें हर हाल में मुझसे भिड़ना ही है? अगर तुम मुझसे नहीं भिड़ोगे तो क्या मैं अकेली ही भिड़ूं? तुम ऐसे बोलते हो जैसे मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान करने पे तुली हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि बाहर जाकर अपनी बेइज्जती मत करवाओ। तुम जैसे जो कामकाजी दुनिया से दूर हो, कई सालों से सिर्फ गृहिणी रही हो, तुम्हें कोई भी कंपनी काम पर नहीं रखी। इसकी चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। आखिर कुछ कंपनियों के मालिक अंधे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे कर्मचारी भी अंधे हो। तुम्हारी मर्जी। ये क्या मामला है? आपको पता नहीं था फेंग साहब, आज डिजाइन विभाग में एक नया बहुत धांसू डिजाइनर आया है। ऊपर से भेजा गया डिजाइन विभाग के निदेशक के पद पर। मुझे लगता है अभी वे लोग उसका स्वागत कर रहे होंगे। वहां चलकर देखते हैं। जी ठीक है। फेंग साहब नमस्ते। इतनी रौनक। हाय फेंग साहब। जियांग शिंग्यान, नमस्ते फेंग साहब। जियांग शिंग्यान। मैंने अभी तक परिचय नहीं करवाया है। फेंग साहब को कैसे पता चला? अच्छा हुआ मुझे परिचय नहीं करवाना पड़ा। तुम मेरे साथ आओ। फेंग साहब ने नाम लेकर नई आई निदेशक को अंदर बुलाया। क्या ऐसा तो नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद ऐसी ही बात है, नहीं तो किस आधार पर वहाँ आते ही डिजाइन निदेशक बन गई? मेरे हिसाब से वह अपनी खूबसूरती के दम पर उच्च पद पर आई होगी। शायद वे बस एक दूसरे को जानते हैं। लगता है आप सभी बहुत खाली बैठे हैं। काम काम काम। ये पहली बार है कि फेंग साहब किसी कर्मचारी से अकेले मिल रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि फेंग साहब और नई डिजाइन निदेशक के बीच सच में कुछ चल रहा है? तुम यहाँ क्या करने आई हो? निश्चित रूप से काम पर आने। क्या तुम देख नहीं पा रहे हो? तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें देखने आई हूँ? लगता है फेंग साहब में न केवल उस मामले में समस्या है, बल्कि उनकी आंखों में भी कुछ समस्या है। लेकिन ये अच्छा है,
जब तुम पुरुष रोग विशेषज्ञ के पास जाओगे तो साथ में नेत्र रोग विशेषज्ञ से भी मिल लेना। जियांग शिंगयान, तुम्हारी ये जबान, इसे बंद कर देना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ बेकार की बातें नहीं करूँ। अभी इसी वक्त एक इस्तीफा लिखो। अगर मैं मना कर दूं तो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बेहतर यही होगा कि तुम कोशिश न करो। भले ही तुम मेरा ध्यान खींचने के लिए बहुत प्रयास करो, लेकिन मेरा ध्यान खींचने में सफल भी हो जाओ तो भी मैं लाख लेने का इरादा बिल्कुल नहीं बदलूं। क्या? दूर हो जाओ हर दिन। उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन बेशर्म तो हो ही। फेंग यूचिंग, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं काम करूं या ना करूं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। हर दिन खुद अपनी प्रशंसा करना बंद कर दो। हाँ, और सुनो, कृपया फेंग साहब भविष्य में कंपनी में अजान होने का दिखावा करना। कहीं ऐसा ना हो कि हर कोई ये सोचने लगे कि मैं सिफारिश से अंदर आई हूँ। यह वास्तव में एक अशिष्ट और अयोग्य औरत है। अरे फेंग साहब, फेंग साहब, फेंग साहब, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। निदेशक जियांग। निदेशक, निदेशक, इधर आइए, आइए आइए, आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। निदेशक, आखिरकार फेंग साहब आपको अकेले ऑफिस में बुलाकर क्या कर रहे थे? ये पहली बार है जब फेंग साहब किसी महिला कर्मचारी को अपने ऑफिस में ले गए। जल्दी कीजिए, हमारी जिज्ञासा शांत। मैंने सोचा नहीं था कि फेंग यूचिंग इतना भोला निकलेगा। वो सू मिन्यूए के लिए ये छवि बनाना अच्छा है। रुको, देखो मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा कैसे खराब करती हूँ। फेंग साहब ने क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ? क्या हुआ? वह आखिर उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? निदेशक, बताओ ना। वह मेरा यौन शोषण करना चाहते थे। क्या? मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे धमकी दी। क्या? मैंने सोचा ही था कि जब आप फेंग साहब के ऑफिस से बाहर निकली तो आपके बाल क्यों बिखरे हुए थे। ऐसी बात हुई है। हे भगवान, मैंने सोचा नहीं था कि ये फेंग साहब जो दिन में इतने शांत दिखते हैं वह भी जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। ओह माय गॉड, इसने तो मेरी धारणा ही बदल दी, मेरे मूल्यों को हिला दी। ठीक है, जी भर के बुरा भला कहो। ये बात सबको पता चले कि फेंग यूचिंग एक ढोंगी और धोखेबाज इंसान। जब सू मिन्यूए वापस आएगी तो देखती हूँ कि क्या वह उसे चाहेगी या नहीं। यह सही नहीं है। निदेशक जी हाँ, ये कितना अच्छा मौका था, आपने इसे मना क्यों कर दिया? क्या? हाँ, सच कहूं तो एक बात है, फेंग साहब की शक्ल देखते हुए जबरदस्ती संबंध बनाने की बात छोड़ो। भले ही कुछ न मिले, लोग फिर भी तैयार हो जाएंगे। क्या? हाँ सच है। आप कह रहे हैं कि ये अच्छी बात, ये अच्छा मौका मुझे कब मिलेगा? हो गया काम। ये लोग किसी भी कीमत पर सुधरने वाले नहीं हैं। फाइल तैयार है, उसे तुरंत मेरे पास भेजो। जरूर। क्या तुमने सुना? फेंग साहब नई डिजाइन निदेशक को अनुचित तरीके से लाभ देना चाहते थे, लेकिन उन्हें बुरी तरह से मना कर दिया गया। सच में या मजाक? कोई हमारे फेंग साहब के शानदार रूप को कैसे अस्वीकार कर सकता है? ये बिल्कुल सच है। नई डिजाइन निदेशक ने हमें यह स्वयं बताया। तुम क्या देख रहे हो? फेंग साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं इधर लाओ। वह अनुबंध है ना? कौन? इधर लाओ। वो फेंग साहब, मैंने गलती से क्लिक कर दिया था, गलत बटन दबा दिया था। जियांग शिंगयान, तुम सचमुच कमाल की हो। अब से कंपनी ग्रुप में कोई गपशप नहीं करेगा। मैंने सुना है तुमने कंपनी के लोगों से कहा है कि मैं तुम्हारा अनादर करना चाहता था। क्या ऐसा नहीं है
कि मुझे लगा कि हमारी कंपनी का माहौल बहुत नीरस है, इसलिए मैं थोड़ा मजाक करना चाहती थी ताकि माहौल हल्का हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। स्वागत है, मैं वापस जा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? इतना करीब क्यों आ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे से दूरी रखनी चाहिए? तुमने इस बात को कंपनी में हर जगह फैला दिया। अगर मैं इसे सच न करूं, तो क्या ये तुम्हारे इस प्रचार के साथ बहुत अन्याय नहीं होगा? क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि बिना किसी बात के पैंट उतारना शुरू ना करो? क्या तुम बिना किसी बात के पैंट उतारना बंद नहीं कर सकते? एक आदमी के नाते जो किया है उसे स्वीकार भी करना चाहिए। तुम डरो मत, मैं थोड़ा धीरे से करूंगा। लो इसे जल्दी खत्म करते हैं। मुझसे गलती हो गई। इस बार मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की है। ठीक है, तो बताओ तुमने क्या गलती की? मेरी गलती यह है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी बदनामी की, है ना? अच्छा, मुझे लगता है बेहतर होगा कि मैं सीधे इसे हकीकत में बदल दूं। स्पष्टीकरण कल ही स्पष्टीकरण दे दूंगी। सच में स्पष्टीकरण दोगी? ठीक है, तो मैं दरियादिली दिखाते हुए तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं भी दरियादिली दिखाते हुए तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम मुझसे नाराज हो? नाराज? प्रिया भी नाराज नहीं होती, बस तुमसे खुश हूँ। तुम समय निकालकर इस्तीफे का आवेदन लिखो और जमा कराओ। नहीं, मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा बिल्कुल नहीं दूंगी। जियांग शिंगयान, तुम ठीक है, अभी तुम मुझसे चाहे जितनी बहस कर लो, मैं तुम्हें आराम से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दूंगा। तुम पूरी तैयारी करके मेरा मुकाबला करो। निदेशक नमस्ते। ये लोग मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? अरे शियाओ के, ये सब इतनी सुबह सुबह, इन्हें क्या हो गया है? निदेशक, क्या तुमने कल ये नहीं कहा था कि हिंग साहब, क्या वो वाकई में तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं? उन्हें लगता है कि हिंग साहब को जरूर तुम्हारी तरह की लड़कियां पसंद है, तो आज सबने ही अंधी नकल कर डाली है। देखो, तुम्हारी ये ड्रेस आज ट्रेंडिंग में है। गई, इससे तो गलतफहमी और बढ़ गई। हो गया, अब तो ये गलतफहमी और बढ़ गई है। आप सभी यहाँ आ जाइए। फिंग साहब, फिंग साहब, जियांग शिंगयान, वो मुझे नहीं देख सकते, वो मुझे नहीं देख सकते। जियांग शिंगयान, फिंग साहब, सुप्रभात। फिंग साहब, मैं उनसे समझाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे इतनी सुबह। ये ग्राहक तुम्हें ही संभालना होगा। आज के दिन में अगर तुम ऑर्डर नहीं ले पाई, तो तुम चुपचाप अपना सामान पैक करके चली जाना। जियांग महाप्रबंधक, आप कृपया हिंग साहब की बात ना मानिए। ये ग्राहक हमारी कंपनी के सबसे मुश्किल ग्राहकों में से एक माना जाता है। इसे आज ही संभालना पूरी तरह से असंभव है। जरूर, अगर तुम डर गई हो तो हार मान सकती हो। ये काम मैं स्वीकार करती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी तो रोना मत। आप रोएंगे, पर मैं नहीं रोऊंगी। निश्चिंत रहिए, मैं ये काम जरूर पूरा करूंगी। अच्छा, मैं तुम्हारी प्रगति को उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा। आप कमाल हो निदेशक, आपने तो फिंग साहब को भी जवाब दे दिया। आप सच में मेरी आदर्श हैं। शियाओ के, मुझे सहारा दो, मेरे पैर थोड़े कांप रहे हैं। निदेशक, मुझे लगा था कि आप सच में किसी से नहीं डरती हैं, लेकिन आपने ये काम स्वीकार क्यों किया? ये फेंग साहब देखने में साफ लग रहा है कि जानबूझकर आपको तंग कर रहे हैं। क्या करूं, मेरे पास मना करने का कोई मौका ही नहीं था। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। पूरी कोशिश करूंगी। वैसे फेंग साहब थोड़े संकीर्ण दिमाग के हैं। अगर वो आपको हासिल नहीं कर सकते, तो वो आपको बर्बाद कर देंगे। बस तुम जाकर अपना काम करो, मैं थोड़ा डेटा व्यवस्थित करती हूँ और इस ग्राहक से मिलती हूँ। लिन जांगशिंग कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी 2 महीनों के लिए
ये घटिया चाल चलो। लेकिन मैंने इतने सालों तक गृहिणी बनकर रहकर वक्त बर्बाद नहीं किया है। अरे वाह लिन भैया, आपको आए हुए काफी समय हो गया है। मैं तो आपको याद कर रही थी। लिन भैया, मैंने एक नया हैंडबैग देखा है, आप मुझे वो कब दिला रहे हैं? खरीदो 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 खरीदो। लिन साहब, कौन है? मैं फेंग समूह की जियांग शिंग्यान। आ? जियांग शिंग्यान। आओ यहाँ बैठो, आओ बैठो, आओ आओ। वह लिन साहब, ये वो प्रस्ताव है जिसे मैंने आपकी आवश्यकता अनुसार अभी नया संशोधित किया है। कृपया इसे देखें। क्या इसमें कुछ बदलने की जरूरत है? इतनी हसीन रात में सहयोग के बारे में क्या बात करना। इससे बेहतर है कि तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लो और हम जिंदगी के बारे में बात करते हैं। हाँ हाँ, लिन साहब, मैं आपको सहयोग का प्रस्ताव देने आई हूँ, शराब परोसने नहीं। तो मुझे तुम जैसी औरतें सबसे ज्यादा नापसंद हैं, जो वैश्या बनकर भी संस्कारी दिखने का नाटक करती है। जब मैं तुम्हें अपने नीचे दबा दूंगा, तब मैं देखूंगा कि तुम मेरे सामने पवित्रता का नाटक कैसे करोगी। फेंग साहब, निदेशक जियांग आज रात जिस ग्राहक से त्यानालाई के टीवी में मिलने गई हैं, वह एक कुख्यात रंगीन मिजाज व्यक्ति है। क्या आप जाकर नहीं देखेंगे? अगर तुम बहुत खाली हो तो कहीं वापस जाओ और 2 घंटे की ओवर टाइम शिफ्ट करो। मैं तुम्हें 3 गुना वेतन दूंगा। मैंने ज्यादा बोल दिया। लिन चांगशिंग कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा है। यह बेवकूफ औरत कहीं सच में तो नहीं चली गई होगी। चिंता मत करो, मैं जरूर काम पूरा करूंगी। गाड़ी घुमाओ और जल्दी चलो, पियानला ही चलो। ठीक है फेंग साहब। पहले ही बता दूं, मैं उस औरत को लेकर चिंतित नहीं हूँ, बस यूं ही देखने जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, आप बस देखने ही जा रहे हैं। देखो मेरा दाव, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? बचाओ। मुझे तुम जैसी लड़कियां पसंद हैं। तुम जितना संघर्ष करोगी, मुझे उतना ही मजा आएगा। जल्दी करो। जी मुझे छोड़ो, हाँ हाँ मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और तेज। जियांग शिंगयान। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बस मुझे माफ कर दो। विरोध करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे परेशान करना क्या होता है। काम तमाम। अब तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सब खत्म हो गया, अब तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। फेंग साहब, फेंग साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं नहीं, आप मेरी बात समझिए। सिंह साहब, आप सही समय पर आए हैं। ये छोटी सी कर्मचारी, हम सहयोग की बात कर रहे थे और इसने मुझे शराब की बोतल से मारा। इस मामले में आपको मुझे जवाब देना होगा। साफ है कि आपने पहले हाथ लगाना शुरू किया था, इसलिए मैंने बोतल से आप पे वार किया। आपके सिर में छेद नहीं किया, ये तो मैंने आप पर एहसान किया। ओए बदतमीज औरत, अगर मैं तुम्हारे साथ सोने का विचार करता हूँ तो ये तुम्हारी इज्जत है और औकात से बाहर मत जाना। मेरी अपनी इज्जत है, क्या मुझे आपकी जरूरत है? और आप, क्या आपकी कोई इज्जत है? तुम बदतमीज औरत, मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। जब तुम बहस नहीं जीत पाते तो हाथ उठाते हो। बेशर्म कहीं के। सिंह साहब, आप एक समझदार आदमी हैं। हम आज अगर आप इस छोटी कर्मचारी को मेरे हवाले कर दें तो ये मामला खत्म हो जाएगा। और अगर मैं सहमत ना हूं तो क्या होगा? फेंग साहब, आप बस इस मामूली बदतमीज औरत के कारण मेरे जैसे बड़े ग्राहक से झगड़ा तो नहीं करेंगे? तुम यहाँ आओ। नहीं आऊंगी। आप निश्चित रूप से मुझे इसके हवाले कर देंगे। मैंने आपको स्पष्ट रूप से यहाँ आने के लिए कहा है, तुम आओ। कितनी बकवास करती हो। फेंग साहब वाकई में समझदार आदमी है। बदतमीज औरत अभी भी अच्छे से क्यों नहीं आती? ध्यान रखना, मैं तुम्हें बाद में मार डालूंगा।
तुम्हें किसने कहा यहाँ आने को? आपको यहाँ आने के लिए किसने कहा? फेंग साहब, क्या आपने नहीं कहा था कि आप इसे मेरे हवाले कर देंगे? मैंने ये ऐसी बात कब कही थी? हम अरे अरे अरे, फेंग 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 साहब। तुम अपने हाथों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो हम उन्हें तुम्हारे लिए बेकार कर देंगे। इधर आओ, उस हाथ के पिछले हिस्से पर वार करो। क्या ये सही रहेगा? वार करो। अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। आह, या आखिरकार तुमने उसे छुआ तक नहीं और ये बेहोश हो गया। डरपोक। ठीक है, चलो चलते हैं। रुको। क्या हुआ? क्या तुम अब भी नहीं जाना चाहती हो? क्या तुम इस बूढ़े रंगीन मिजाज के आदमी के जागने का इंतजार कर रही हो? मैंने अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह अनुबंध तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसे साइन नहीं करा पाई तो मुझे कल कंपनी छोड़नी पड़ेगी। भले ही तुम कंपनी छोड़ दो, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वे तुम्हारे बाकी के जीवन के लिए भी पर्याप्त होंगे। तुम कुछ नहीं समझते। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक अनुबंध है, लेकिन मेरे लिए ये बचपन से मेरा सपना रहा है। छोड़ो, तुमसे कहकर भी तुम नहीं समझोगे। सपना? फेंग साहब, तो अब इस लिन चांगशेंग का क्या करें? उसे जगाओ। जी। आहा, मेरा हाथ मेरा हाथ मेरा हाथ। कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस पर हस्ताक्षर करो, नहीं तो अभी तुम्हारे हाथ को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर में कुछ हो जाए। दस्तखत कीजिए फेंग साहब। मैं अभी दस्तखत कर देता हूँ। अभी दस्तखत करता हूँ। मैं दस्तखत 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 कर रहा हूँ। दस्तखत हो गया। फेंग साहब, हमारा सहयोग सुखद हो। असिस्टेंट चेंग, मुझे लिन चांगशेंग की पूरी जांच के बारे में बताओ। यौन उत्पीड़न का मामला कहाँ तक पहुंचा? जांच पूरी हो चुकी है। सबूतों के साथ उसे पुलिस को सौंप दो। जी सर। नहीं नहीं फेंग साहब, हम तो व्यावसायिक भागीदार हैं। आप मुझे अंदर नहीं करवा सकते। आदमी को अपने किए हुए कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं टैक्स ही लेता हूँ, तुम आराम से निपटाओ। चलिए, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। अभी तक तुम्हें कार नहीं मिली? फोन की बैटरी खत्म हो गई है, नकद पैसे नहीं है अभी के लिए। धन्यवाद। तुम ज्यादा मत सोचो। अगर कंपनी का कोई और कर्मचारी होता तो भी मैं मदद करता, क्योंकि कुत्ते को पीटने से पहले उसके मालिक को देखना पड़ता है ना? अगर ये बात बाहर फैली तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? सही कहा, कुत्ते को पीटने से पहले। है ना? तो किसे कुत्ता कह रहे हो? मुझे पता था कि तुम इतने भले इंसान नहीं हो सकते। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कैब बुक कर लूंगी। हाथ हटाओ वहां से। अरे क्या कर रहे हो? लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, ये मेरी बुलाई हुई कार है। वो क्या हम एक ही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं? आप मुझ पर कृपा करो और मुझे बस घर छोड़ दो ना। क्या मैं तुम्हें कोई परोपकारी दिखता हूँ? फेंग साहब, हम चलते हैं। सिर्फ मैं, हम नहीं। तुमको अभी उतरना पड़ेगा। मैं नहीं उतरूंगी। तुम नीचे उतरो। अरे यार, क्या है ये? मुझे साथ ले जाने से तुम मर जाओगे क्या? तुम्हारे ऑफिस में आने की वजह से अफवाह फैल गई कि मैं तुम्हारा यौन शोषण करना चाहता हूँ, तो क्या एक ही कार में बैठने से यह अफवाह नहीं फैलेगी कि मैं तुम्हें संरक्षण दे रहा हूँ? चलो। फेंग यूचिंग, तुम कमीने। एक अच्छा इंसान बनने की बजाय तुम्हें कुत्ता बनना है। अरे फेंग साहब वापस आ गए। मुझे पता था कि तुम इतने बेरहम नहीं होगे। कचरा इधर उधर मत फेंको। चलो। फेंग यूचिंग, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। कल रात काम पूरा नहीं हुआ। फेंग यूचिंग की शख्सियत के हिसाब से वो मुझे जरूर निकाल देंगे। नहीं, इससे बेहतर है कि मैं उन्हें पहले ही नौकरी से निकाल देती हूँ।
बजाय इसके कि वो मुझे निकाले। वाह क्या बात है। हे भगवान, निदेशक, आप तो सचमुच पूरी प्रेमिका शक्ति से भरी हैं। अभी मन नहीं भरा। अब जारी जारी रखिए। रखिए। हमने कुछ भी नहीं देखा। कल रात वो लिन चांगशेन कौन था? रुकिए, पहले मैं कहती हूँ। आपको नौकरी से बाहर कर दिया गया है। नौकरी से बाहर? बिल्कुल। इससे पहले कि आप मुझे नौकरी से निकालते, मैंने आपको पहले ही निकाल दिया था। लेकिन मैंने आपको निकालने का सोचा ही नहीं। क्या ऐसा नहीं है? फेंग साहब, कल रात जिस अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए थे वह मैं आपको देना भूल गया था। अनुबंध? जी हाँ, लिन चांगशेंग ने कल रात ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसने हस्ताक्षर कर दिए? हाँ। वह फेंग साहब, मैं पहले काम निपटा आता हूँ। नहीं, ये सब होने के बाद भी उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए? कहीं वह मासुचिस पीरामो तो नहीं है? ओह, फेंग साहब, तो इसका मतलब ये है कि क्या मुझे सच में कंपनी छोड़ने की जरूरत नहीं है? क्या आपने मुझे पहले ही नौकरी से नहीं निकाल दिया? गलतफहमी, गलतफहमी। फेंग साहब, बैठिए। फेंग साहब, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि आपको नौकरी से निकाल दूं? मैं किसी को भी नौकरी से निकाल दूं, लेकिन आपको तो कभी नहीं निकाल सकती, है ना? तो ये इस्तीफा पत्र? फेंग साहब, ये सब एक गलतफहमी है। फेंग साहब। निदेशक जियांग को बधाई। क्या मैंने गलत देखा? फेंग साहब को हमारे निदेशक ने नीचे गिरा दिया है। तुम कब तक मेरे ऊपर ऐसे ही पड़ी रहोगी? वह मैं बस गलती से गिर गई थी और फिर हमारे फेंग साहब ने एक कर्मचारी के प्रति देखभाल दिखाते हुए मुझे सहारा दिया। हम सब समझते हैं। गलती हो गई। जो समझते हैं वे सब समझ गए। बस हो गया। लगता है अब और समझाना मुश्किल है। हम निदेशक जियांग को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बधाई देते हैं। निदेशक जियांग को अनुबंध पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर करने के लिए बधाई। वाह, हमारे जियांग प्रमुख डिजाइनर को फैशन डिजाइन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। बहुत अच्छा एहसास है। ये वाकई काफी समय बाद हुआ है। निदेशक, तो अब जब अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं, तो क्या हम आज रात अपने विभाग को केटीवी में जश्न मनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और साथ ही एक टीम निर्माण भी कर सकते हैं? आप लोगों का क्या विचार है? जरूर। कोई समस्या नहीं, केटीवी चलते हैं। यह महिला वास्तव में आसानी से संतुष्ट हो जाती है। इतनी छोटी सी बात भी उसे इतना खुश कर सकती। फेंग साहब, अगर आज रात आपके पास समय हो तो हमारे विभाग की पार्टी में भी आ जाइए। उनके पास समय नहीं है। क्या? मेरा मतलब है कि फेंग साहब जैसा दिन रात काम करने वाला व्यस्त व्यक्ति, हमें इस तरह की छोटी पार्टी से उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। समय बर्बाद होगा। संयोग से आज रात मैं बिल्कुल खाली। तुम्हें मुझसे उलटा ही करना है ना? मैं हर तरह से अच्छा हूँ। बस मैं स्वाभाविक रूप से विद्रोही हूँ। क्या स्वाभाविक रूप से विद्रोही? मुझे लगता है तुम बस परेशानी मोल ले रहे हो। स्पष्ट रूप से तुम्हें उस तरह की जगह पसंद नहीं है, फिर भी तुम जाना चाहते हो। हाँ, वह मैंने केटीवी रूम बुक कर लिया है। हाँ हाँ। सब लोग आ गए। अरे निदेशक जियांग, जल्दी आइए। क्या फेंग यूचिंग नहीं आए? ठीक है, अगर सब लोग नहीं आए हैं तो हम पहले थोड़ा पीते हैं। मुझे लगता है ये एकदम ठीक है। आज रात आप सब आराम से रहें, मैं भुगतान करूंगी। धन्यवाद निदेशक। बस थोड़े से पैसे हैं, यहाँ बड़ा दिखाने का क्या मतलब है? निदेशक को हमारे विभाग में आए कुछ दिन हो गए और हम अभी भी निदेशक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। क्यों ना आज इस अच्छे अवसर का लाभ उठाएं और निदेशक के बारे में थोड़ा और जाने। क्या विचार है? जूली का ये सुझाव अच्छा है। मैंने 4 विभाग से सुना है कि निदेशक शादीशुदा है। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर आप अपने पति को साथ क्यों नहीं लाई? हे भगवान,
क्या निदेशक शादीशुदा हैं? तो फिर वह हमारे फेंग साहब के साथ इतनी संदिग्ध क्यों थी? मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि निदेशक ऐसी इंसान। ये तो वो बात हो गई कि जो तुम्हारे पास है उसी से संतुष्ट नहीं हो। ये जूली स्पष्ट रूप से मुझे अपमानित करना चाहती है। हालांकि मैंने और फेंग यूचिंग ने पहले ही तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसे जाहिर करना भी शायद उचित नहीं है। अगर निदेशक को बताने में असुविधा हो रही है तो कोई बात नहीं। जूली, यह निदेशक का निजी जीवन है, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस चाहती थी कि हर कोई निदेशक को थोड़ा और जान ले। लगता है कि तुम जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रही हो। क्या क्या निदेशक का कोई छिपा हुआ रहस्य है? शियाओ के कोई बात नहीं। दरअसल इस विषय पर चर्चा न करने जैसा कुछ नहीं है। बस इस बारे में बात करते हुए मैं थोड़ी दुखी हो जाती हूँ। मेरे पति वह गुजर गए। हमारी निदेशक जियांग के लिए यह वास्तव में आसान नहीं है, कम उम्र में ही पति को खो देना। हमारी निदेशक जियांग सचमुच बहुत बहादुर है। इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। फेंग साहब, कोई बात नहीं। आखिरकार जब वो यहाँ थे तब भी ऐसा ही था जैसे वो नहीं है। ये औरत ताना मार रही है कि मैंने इसे अनदेखा किया। निदेशक, आप उस बारे में बात कर रही हैं। क्या यह विधवा विवाह है? हाँ बिल्कुल, विधवा विवाह। कहती है कि जब वो मौजूद थे तो न तो वह घर के कामों में मेरी मदद करते थे और न ही वैवाहिक जीवन निभाते थे। तो इसमें क्या फर्क है? चलिए खड़े नहीं रहते, बैठो। चलो कुछ खेल खेलते हैं, कुछ खेल खेलते हैं। बैठो बैठो फेंग साहब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज यहाँ कोई महाप्रबंधक नहीं, आप सब बेझिझक मजे करें। उनका यहाँ आना वाकई अजीब है। फिर क्या बड़बड़ा रही हो? मैंने कहा कि आज रात माहौल बहुत अच्छा है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए सच या हिम्मत खेलते हैं सभी लोग। ठीक है। निदेशक जियांग, आपसे शुरुआत करते हैं। अपने पास वाले विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ 3 मिनट तक चुंबन करें। वाह, चुंबन 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 चुंबन। कोई चारा नहीं। मैं पीती हूँ। यह औरत सजा पीने को तैयार है, लेकिन मेरे साथ चुंबन नहीं करेगी। अगला दौर। जियांग शेंगयान, तुम सच में महान हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम जारी रखते हैं, जारी रखते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम सुमिन्युए के लिए चरित्रवान बन रहे हो। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहती और तुम नाराज हो रहे हो। फेंग साहब, अब आपकी बारी है। अपने पास वाले विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ 3 मिनट तक फ्रेंच किस करें। ये किस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने लिखा है? आज रात चुंबन से पीछा नहीं छूट रहा है। फेंग साहब, मैं कर सकती हूँ। फेंग साहब, अब ये भी चुन सकते हैं कि शराब पी ले। के ना मैं इतने लंबे समय से फेंग साहब को चाह रही थी और जियांग शिंग्यान ने मुझसे बाजी मार ली। अगला राउंड। क्या मुझे मति भ्रम हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, जारी रखो, जारी रखो। हम ये लेते हैं शियाओ के, शियाओ के। फेंग साहब, जो ले, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी छोटी छोटी चालें बंद कर दो, ना बात सिर्फ तुम्हें निकालने तक नहीं रहेगी। शियाओ के, जूली ने ज्यादा पी ली है, इसे वापस घर छोड़ाओ। तो फेंग साहब, मैं निदेशक जियांग को आपके भरोसे छोड़ता हूँ। जूली, चलो जल्दी। उठो और वापस चलो। तुम मुझे परेशान मत करो, सुना है? जब पीना नहीं आता तो इतना मत पिया करो। एक सुअर की तरह नशे में हो गई। पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, जब ये महिला शांत होती है तो ये काफी सुंदर दिखती है। हम और पीते हैं। आज रात हम पीकर ही दम लेंगे। मैं तुम्हें क्या कहूँ? औरत, क्या तुम सचमुच कोई बंदर हो? पीने के बाद भी इतनी हलचल मचाती हो। लेट जाओ, हिम्मत मत करो। मैं नहीं, मुझे पीना है। थोड़ा शांत हो जाओ, मेरे सब्र की सीमा है। तुम मेरे उस कमीने पूर्व पति जैसे क्यों दिखते हो?
तुम दिखते हो बिल्कुल मेरे धोखेबाज पूर्व पति की तरह। ये आंखें, ये नाक और साथ ही ये होंठ भी लगभग एक जैसे ही हैं। मुझे मत छूना। अगर तुमने दोबारा गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें इस कार से बाहर फेंक दूंगा। आह, तुम बुरे इंसान हो। तुम मुझे तंग कर रहे हो। यान शिवान, वापस चलो, जल्दी करो। फेंग साहब, छोटी मालकिन अभी भी विला में है। अगर आप निदेशक जियांग को वापस ले जाते हैं तो क्या ये थोड़ा... बकवास बंद करो, जल्दी करो। मालकिन के सामने प्रेमिका? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि फेंग साहब इतने रोमांचक खेल खेलते हैं। मुझे छोड़ दो। हम तुम अब क्या करने वाली हो? क्या तुम बेवकूफ हो? जाहिर है मैं कपड़े उतारकर सोने जा रही हूँ। कपड़े मत उतारो, सो जाओ। मुझे जाने दो। हिलना बंद करो। अगर तुम हिलती रही तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम बिना किसी चोट के यहाँ से जा पाओ। जियांग शिंगयान, तुम नीच और बेवफा आदमी हो। तुम सिर्फ मुझे तंग करना जानते हो। बात कर रही हो तो करो, लेकिन रो मत। इन वर्षों में मैंने तुम्हारे लिए पूरी तरह से गृहिणी का काम किया, तुम्हारे खाने पीने और आराम का ध्यान रखा, और तुम जैसे ही तुम्हारी पहली मोहब्बत वापस आई तुमने मुझे छोड़ दिया। असल में मैं और मिन्युए नहीं। मुझे सच में उल्टी आ रही है। अरे जरा मेरा इंतजार करो, अभी उल्टी मत करना। तुम बहुत रुको, देर मैं हो तुम्हारे गई। लिए डॉक्टर फू को ढूंढता हूँ। उल्टी मत करो। जियांग शिंगयान, तुम वाकई कमाल की हो। मैंने अभी अभी कहा कि मुझे उल्टी आने वाली है। तुम अभी बिस्तर पर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। दरअसल यह औरत कभी कभी काफी प्यारी भी होती है। खत्म। शराब के नशे में मारा, उसे थप्पड़ मारने के अलावा उसके ऊपर उल्टी भी कर दी। गई मैं तो इस बार मैं सचमुच गई। मजे करके भागना चाहती हो? अरे जियांग शिंगयान, तुम कहाँ छू रही? मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ छेड़खानी नहीं की। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, अगर मेरे मन में तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी बुरी नियत हो तो मैं... तो कल रात भी तुमने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, वो बस एक दुर्घटना थी, है ना? तो अगर कुछ नहीं है तो मैं... निदेशक, कल रात फेंग साहब आपको वापस छोड़कर गए थे। आप दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अपनी जिज्ञासा को यहीं रोक दो और जाकर अपना काम करो। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। बस एक अकेला पुरुष और अकेली स्त्री, शराब का नशा हो, कुछ तो हुआ ही होगा, है ना? मैं पहले काम पर जाती। सिर्फ एक चुंबन ही तो था। होश में आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं फेंग साहब, ये निशान क्या कम मालकिन ने मारा है। अरे हाँ, वैसे फेंग साहब की शादी को 3 साल हो गए हैं और मैं आज तक इस कम मालकिन से कभी नहीं मिला। ठीक है फेंग साहब, मुझे अचानक याद आया, वो मेरा प्रोजेक्ट... दफा हो जाओ, तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। समझ गया? वह जियांग शिंगयान नाम की औरत दिखती तो छोटी है, लेकिन उसके हाथों में ताकत कम नहीं।
मुझे अभी खबर मिली है कि हमारे फिंग साहब शादीशुदा हैं और वह जियांग शिंगयान किसी और की शादी में दखल देने वाली तीसरी औरत है। सच या झूठ? बेशक सच है। जूली, तुम यहाँ बेकार की बातें करना बंद करो और निदेशक पर गलत आरोप लगाना भी। ओह, तुम जियांग शिंगयान के कुत्ते के बच्चे, यहाँ से दफा हो जाओ। निदेशक, बात कर रही हो तो बात ही करो, हाथ क्यों उठा रही हो? तुम सही समय पर आई हो। हमारे फैंग साहब शादीशुदा हैं। तुम सिर्फ एक बेशर्म रखेल हो। मुझे साफ साफ बताओ, आखिर मैंने कब फेंग साहब की शादी में दखल दिया है? कल रात को तुम और फिंग साहब जब चुम्बन ले रहे थे, हम सब लोगों ने देखा था। अरे, अब मुझे समझ में आया। कल रात जब खेल खेल रहे थे, फेंग साहब ने मुझे चुना और तुम्हें नहीं। इसीलिए तुम गुस्से से आग बबूला हो गई और बौखलाहट में यहाँ मेरी अफवाह उड़ा रही हो। मुझे लगता है ये संभव है। सिंह साहब ने उसे नहीं चुना था। उस समय उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया था। हो सकता है फिंग साहब के शादीशुदा होने की खबर इसी ने बनाई हो। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी दोस्त जल्दी ही फिंग साहब और उनकी पत्नी की एक साथ तस्वीर मेरे फोन पर भेजने वाली है। अम्मा, तस्वीर आ गई। अरे नहीं, अब मैं फेंग यूचिंग की पत्नी होने की पहचान और छिपा नहीं पाऊंगी। ये कौन है? जूली, तुम चाहे हमें टालने के लिए बस कोई भी फोटो इस्तेमाल करना चाहती हो, कम से कम सामने से खींची हुई फोटो तो इस्तेमाल करो। इस एक में तो चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। कौन जानता है कि ये सच है या झूठ। हाँ, बिल्कुल। मैं तो डर गई। शुक्र है कि उन्होंने केवल मेरी पीठ की तस्वीर खींची। ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने से खींची हुई फोटो ना हो? मैं कहती हूँ कि तुम्हारा ये दोस्त कहीं कोई गॉसिप रिपोर्टर तो नहीं है। यह फोटो साफ है कि चोरी छिपे खींची गई है। यह संभव है। उसके पास निश्चित रूप से और भी तस्वीरें होंगी। मैं फिर से उससे पूछती हूँ। बस बहुत हुआ, अभी काम का समय है। क्या तुम चाहती हो कि सब काम छोड़कर तुम्हारी बकवास यहाँ सुने? और मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने फिर से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत की तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जाओ जाओ, सब अपने काम पर जाओ। खड़ी क्यों हो? अंदर क्यों नहीं जाते? क्या तुम यहाँ चौकीदार की तरह खड़े हो? दादी, दादी, दादी जी, दादी जी। दादी जी, आप कैसे आई? क्या मुझे अपने पोते से मिलने आने के लिए भी पूछना पड़ेगा? अगर मैं अचानक से हमला नहीं करती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मेरी प्यारी पोती बहू को तंग कर रहे हो? दादी जी, मैंने इसे कहाँ तंग किया? बस तुम्हारा बात करने का ये तरीका, क्या इसे तंग करना नहीं कहा जाएगा? दादी जी, ये तो हमारे पति पत्नी के बीच का रोमांस है। पत्नी क्या, मैं सही कह रहा हूँ? तुम खड़े हो जाओ। हाँ, यानी आतू, मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। ठीक है। यानी आतू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक दादी तुम्हारे साथ है, वह गंदा लड़का अगर उसने तुम्हें फिर से तंग करने की हिम्मत की तो दादी उसे सबक सिखाएगी। मुझे लगा नहीं था कि फेंग यूचेंग तुम्हें भी कभी मेरी जरूरत पड़ेगी। यानी आतू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या उसने तुम्हें सच में तंग किया? दादी जी अभी उसे सबक सिखाती है। अरे दादी माँ, जल्दी कुछ बोलो, नहीं तो मैं सच में मारा जाऊंगा। दादी जी, उसने मुझे तंग नहीं किया। मैंने कहा था ना कि मैंने आपकी प्यारी पोती बहू को तंग नहीं किया है। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। दादी जी, आप निश्चिंत रहे। अरे अगर आप चाहें तो मैं आपको वापस लाओ छोड़ाऊं। मैं अभी तो आई हूँ और तुम मुझे वापस भेजना चाहते हो? आज मैं यहीं ही ठहरूंगी। क्या? क्यों, तुम लोग इस बुढ़िया का स्वागत नहीं करते? नहीं दादी, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपका स्वागत ना करें? आप जब तक यहाँ रहना चाहें आप रह सकती हैं। हाँ, अब ये बात ठीक लगी। ओए लड़के, और तुम? स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। ठीक है, तुम्हारे इस खुले दिल से किए गए स्वागत को देखकर तो मैं अपने 70वें जन्मदिन से पहले तक यही रहूंगी। अरे नहीं, ये जरूरी नहीं। दादी को जितना मैं जानता हूँ, अगर वह यहाँ रुकती हैं तो वह हर संभव कोशिश करेंगी कि मैं और जियांग शिंगयान एक हो जाए। अब फेंग यूचेंग को चिंता होगी। क्या
तुम जुबान से तो स्वागत कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब झूठा है? दादी, मेरा बिल्कुल भी वह मतलब नहीं। मैं तो बस ये कह रहा था कि आप बदलने के लिए कपड़े नहीं लाई, इसलिए यहाँ ज्यादा दिन रहना सुविधाजनक नहीं होगा। अरे इसकी मैंने तो पहले ही तैयारी कर रखी है। मालकिन साहिबा, आपके बदलने वाले कपड़े और रोजमर्रा की चीजें सब इस बक्से में हैं। दादी, आप ये क्या कर रही हैं? अब आसानी होगी ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, आसानी होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब देर हो रही है, तुम सब जल्दी से अपने कमरों में जाकर आराम करो। दादी दादी, एक मिनट रुकिए, कमरा अभी तक साफ नहीं हुआ है। अगर दादी अभी ऊपर गई तो उन्हें जरूर पता चल जाएगा कि मैं और जियांग शिंगयान अलग अलग बिस्तरों पर सोते हैं। तब वो यकीनन मेरे साथ फिर से नाटक करेंगे। अब क्या हुआ? मुझे लगता है। क्या लगता है? दादी, आप रुकिए। अरे तुम अभी तक जाकर उन्हें मना क्यों नहीं रही? दादी को रोको। ओहो, क्या तुम मुझसे मदद मांग रहे हो? ठीक है, मान लो मैं तुमसे गुहार लगा रहा हूँ, तुम्हारे इस रवैये पर तुम्हारी मदद कौन करेगा? तो तुम्हें और क्या चाहिए? तुम मुझे भविष्य में कंपनी में परेशान नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तो अब तुम जल्दी से जाकर उन्हें मना क्यों नहीं? हाँ दादी, इनका मतलब ये है कि वो पहले कमरे को अच्छी तरह साफ कर लें और फिर आप उसमें रह सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या ये बात है? हाँ, यही बात है। तुम अभी भी खड़े क्या देख रही हो? जाओ और दादी का कमरा साफ करने में मदद करो। यानी आतू, इसकी बात मत सुनो, शरारती बच्चा। तुम जाओ और साफ करो। मैं साफ करता हूँ। तो तुम अभी तक गए क्यों नहीं? ठीक है, मैं जाता हूँ। जल्दी जाओ तुम दोनों बस कमरे में आराम से सो। अगर कोई काम हो तो तुम लोग नौकर से कह देना, वो दरवाजे पर खड़ा पहरा दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे बिस्तर मेरा हो गया। तुम नीचे उतरो। अगर तुमने मुझसे बिस्तर छीनने की हिम्मत की तो मैं कल दादी को बता दूंगी कि तुम मुझे तंग कर रहे थे। ठीक है, मैं सज्जन हूँ और औरतों से नहीं लड़ता। तकिया मुझे दे दो। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा भी ये दिन आएगा। फेंग साहब, फेंग साहब, फेंग यूचेंग, ये तुम नहीं, ये क्या है? कल रात मैंने तुम्हें बाहर जाते हुए भी नहीं देखा था। ये तुम्हारा नया लुक है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए? वह सोफा इंसानों के सोने के लिए बिल्कुल नहीं। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा पर सो ही नहीं पाया। तुम अभी भी हंस रही हो? मैं बस असल में तुम्हें इतना दयनीय देखकर खुद को रोक नहीं पाई। क्या करूं? एक बार और हंसो। फेंग साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये आपकी आंखों के नीचे के काले घेरे देखने के लिए तो नहीं होगा, है ना? जल्दी करो, कोई रास्ता खोजने में मेरी मदद करो, दादी को यहाँ से भेजने का। तो क्या मैं कोई रास्ता खोजूं? हाँ? क्या तुम मुझे हर समस्या का समाधान करने वाली समझते हो? अगर तुम इस मामले को हल नहीं करती हो तो मैं बात कर रहे हो तो बात करो, इतना करीब क्यों आ रहे हो? खैर, अगर तुम इस मामले को हल नहीं करती तो मैं तुम्हें हर रात ओवर टाइम करवाऊंगा और तुम्हारे प्रतिस्पर्धियों को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, या फिर तुम्हें भी सोफे पर सुलाऊंगा ताकि तुम भी मेरा दर्द महसूस कर सको। तुम्हारा ये बेशर्म चेहरा, अगर इससे किले की दीवारें न बनाई जाएं तो ये बेकार है। मैं ऐसा ही आदमी हूँ। अगर मैं अच्छी स्थिति में नहीं हूँ तो दूसरों को भी मेरे साथ दुख झेलना पड़ेगा। क्या तुम हमेशा ऐसा करना बंद नहीं कर सकते? हम वह तुम दोनों अभी किससे भेजने की बात कर रहे थे? दादी। हाँ हाँ हाँ, वह मैंने कुछ नहीं देखा। तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। अब हो गया, दादी को और भी बड़ी गलतफहमी हो गई है। आओ, रात में 1 कप दूध पी लो, इससे नींद अच्छी आती है। दादी, आज मेरा पेट थोड़ा खराब है, इसीलिए मैं नहीं पी सकती। दादी,
मुझे भी दूध पीना पसंद नहीं है। तुम्हें पीना ही होगा। आप पीजिए दादी। तुम पियो, जल्दी पियो। दादी कह रही हैं तो आपको पीना चाहिए। इस बार मेरा परपोता आखिरकार आ ही गया। अरे तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। यहाँ ऐसे कामुक मत बनो। ध्यान से देखो, मैं जियांग शिंग्यान हूँ, तुम्हारी सु मिन्यू में नहीं। मुझे लगता है कि मुझे किसी ने नशीली दवा दी। नशीली दवा? उस दूध में कुछ गड़बड़ थी। उन बातों को छोड़ो, जल्दी मेरी मदद करो। अरे रुको 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 रुको, शांत हो जाओ। मुझे एक तरीका सूझा है, मेरे साथ आओ। क्या खड़े हो, अंदर जाओ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें इस तरह की चीजें पसंद है। जाओ तुम। जियांग शिंग्यांग, तुम पागल हो गई हो। तुमने मुझे पानी में धकेल दिया। अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए मदद कर रही हूँ, तुम एहसान फरामोश मत बनो। अब बताओ, तुम्हारा नशा उतरा या नहीं? तो क्या मुझे अब तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? अरे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम बस थोड़ी देर और अंदर भीगते रहो। मुझे छोड़ो। तुम मुझ पर हंस रही थी, अब तुम भी पानी से भीगी बिल्ली बन गई हो। तुम पागल हो क्या? तुम आदमी हो या क्या? छोड़ो नहीं, अगर नहाना है तो मेरे साथ ही नहाओ। तुम भी होश में आ जाओ। तुम पागल हो? तुम जाकर मर क्यों नहीं जाते? तुम पागल हो? फेंग यूचेंग, जरा आराम से। हार मानती हो? धीरे करो। नहीं करूंगा। दादी जी, अंदर इतनी बड़ी हलचल क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि छोटे मालिक और छोटी मालकिन ने ये काम पूरा कर लिया है। अरे वाह, पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। अरे वाह, जवानों को अपनी मौज मस्ती करने दो, अब मुझे भी आराम करना चाहिए। ठीक है दादी जी। ये सब तुम्हारी गलती है, नहाना बेकार गया। क्या देख रहे हो? अगर फिर देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। सावधान। फिर से मेरे साथ मजाक करना चाहते हो? हाँ, हाँ। बहन, तुम बहुत बहादुर हो। क्या होगा अगर वह सच में तुम्हें चूमना चाहता हो? तुम ये रहने दो, वह सू मिन्युए को पसंद करता है, वो मुझे क्यों चूमना चाहेगा? यह बात सुनकर फेंग यूचेंग सच में एक कमीना है। उसका पहला प्यार वापस आ गया है तो वह तुमसे तलाक लेना चाहता है। तुम काम पर भी जाती हो तो भी वह तुम्हें हर जगह परेशान करता है। छोड़ो, उसने मुझसे वादा किया है कि अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा। नहीं, फेंग यूचिंग को पता चलना चाहिए कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। ये उसकी अज्ञानता है। जैसी इतनी सुंदर और काबिल इंसान को पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। छिंग छिंग, तुम क्या करना चाहती हो? रुको, बहन तुम्हें बदला दिलाएगी। जियांग साहब, कंपनी के सहयोगी आ गए हैं। फैंग साहब ने आपको एक बार जाने के लिए कहा है। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। फेंग साहब। शिंगयान जी। जियाओ, तुम वापस कैसे आ गए? हाँ शिंगयान जी, बहुत समय बाद मिले। कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इपो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम हंस रही। फेंग साहब, आंख आंख। क्या तुम अभी भी हंस रही हो? किसी ने मारा है? निदेशक जियांग इतनी दबंग है क्या? क्या उन्होंने फेंग साहब को मारने की हिम्मत की तो वह पिछले वाला थप्पड़ भी कहीं ऐसा ना हो।
हे हे। क्या? वह कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि मुझे फिर से कोई बहुत बड़ा राज पता चल गया है। तुम मुझे चुप तो नहीं करा दिया जाएगा? फिंग साहब, गू साहब, ये सहयोग के लिए मेरा प्रारंभिक प्रस्ताव। मैं ग्राहक हूँ, मैं पहले देखूंगा। मैं सप्लायर हूँ, जाहिर है मैं पहले देखूंगा। क्या तुम दोनों एक साथ नहीं देख सकते? नहीं, तो फिर कोई नहीं देखेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे हमेशा शिंगयान जी के डिजाइन पर भरोसा रहा है। लगता है जैसे तुम दोनों बहुत करीबी हो। हम करीबी क्यों नहीं होंगे? जब मैं शिंगयान जी को जानता था तब तो फिंग साहब को पता भी नहीं होगा कि वो कहाँ मिट्टी से खेल रहे थे। जाओ, तुम आग मत भड़काओ। तुम किससे कह रहे हो कि आग भड़का रहा है? क्या तुम लोगों को सहयोग पर बात करनी है या नहीं? करनी है। बैठो। ये डिजाइन मुख्य रूप से आरामदायक शैली का है। मैंने इसमें कुछ चमकीले तत्वों को भी शामिल किया है। अच्छा, बढ़िया है। शिंगयान जी, काम खत्म होने के बाद क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? उसके पास समय नहीं है, वह मेरे साथ घर जाएगी। छोड़ो मुझे। क्या तुमने नहीं सुना कि शिंगयान जी कह रही है तुम्हें उन्हें छोड़ना है? वह मेरी पत्नी है, तुम फालतू दखल मत दो। तुम दोनों का तलाक होने ही वाला है, इसके बाद वो नहीं होगी। तुम दोनों मुझे छोड़ो। जियाओ, मेरे साथ आओ। ठीक है। रहने दो, मैं महान हूँ। जाओ, तुम अब बस हद में ही रहो, ठीक है? वापस जाओ और अपनी बहन से कहो मैंने उसका इरादा समझ लिया है। लेकिन तुम्हें आगे भी फेंग यूचिंग के साथ सहयोग करना है। मेरी वजह से माहौल खराब मत करना। शिंगयान जी, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है? क्या तुम्हारी बहन ने ही तुम्हें फेंग यूचिंग को गुस्सा दिलाने के लिए नहीं कहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बहन ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे बस ये पसंद नहीं आया कि फेंग यूचेंग तुम्हें परेशान कर रहा था। इसी वजह से मैं खुद को जवाब देने से रोक ना सका। असल में वह मुझे परेशान नहीं कर रहा है, बस वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तू मिन्युए की बात करें तो वह 4000 वर्षों में एक बार मिलने वाली महान सुंदरी कहलाती है। वह दिखने में खूबसूरत है और उसकी शिक्षा का स्तर भी बहुत उच्च है। इसलिए अगर फेंग यूचिंग मुझे पसंद नहीं करता, ये भी सामान्य है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। शिंगयान जी, आप हमेशा से बहुत उत्कृष्ट रही है। आप उस फेंग यूचेंग की व्हाइट मूनलाइट से ना जाने कितनी गुना बेहतर है। तुम वही लड़के हो जो बचपन से मुझे खुश करते आए हो। मैं आपको खुश करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। शिंगयान जी, सच कहूँ तो मैं हमेशा से ही। निदेशक, आप जल्दी बाहर आकर देखिए। क्या हुआ? बस आप जल्दी बाहर आकर देखिए। निदेशक, वे आपसे मिलने आई हैं। शिंगयान, हम तुम्हें पसंद करते हैं, हमारे प्यार को स्वीकार करो। हम आपको पसंद करते हैं, कृपया हमारी भावनाओं को स्वीकार करें। लगता है ये तुम्हारी बहन का काम है। बिल्कुल, ये मेरी बहन की कार्यशैली है। क्या निदेशक जियांग इतनी आकर्षक हैं? क्या ये सभी चाहने वाले कंपनी में आ गए हैं? मैंने लोगों को प्रपोज करते देखा है, लेकिन सामूहिक प्रपोज करते कभी नहीं देखा। शायद निदेशक जियांग कोई खिलाड़ी है। इतना बढ़ा चढ़ाकर करना जैसे ये सुनियोजित हो, यह जानबूझकर किया गया। अरे फेंग साहब, ये बात आप नहीं समझते। निदेशक जियांग जैसी खूबसूरत और आकर्षक महिला जो काम में भी बहुत अच्छी है, यदि उसके इतने सारे चाहने वाले हों तो इसमें कोई हैरानी नहीं है। आप बहुत समझते हैं, तो क्या मैं आपको कोई दूसरी नौकरी दूं? लव काउंसलर कैसा रहेगा? ओ फेंग साहब, मुझे लगता है कि मुझे बुखार है और मैं बकवास कर रहा हूँ। तुम सब जल्दी उठो, उठो उठो उठो, जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ। ये मिस गू ने आदेश दिया था कि इसे आपकी कंपनी में सभी को पता चलना चाहिए
खासकर आपके बॉस को ये जरूर पता चलना चाहिए। तुम लोग पहले वापस जाओ, मैं मिस गू से बात कर लूंगी। तुम मेरे साथ आओ। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ आओ। तो क्या कर रहे हो? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? वाह, लगता है फिंग साहब को डर है कि निदेशक जियांग को इतने सारे लोग चाहने लगे हैं। फिंग साहब द्वारा परवाह किए जाने के लिए निदेशक जियांग वाकई बहुत भाग्यशाली। फिंग साहब आखिर मुझे कब देख। बस रहने दो तुम। हम काफी ड्रामा देख लिया, जल्दी वापस जाकर काम क्यों नहीं करते? यहाँ ठीक है, ठीक है। छिंगियान जी, मैं अभी भी बहुत देर से आया। क्या तुम्हें हर जगह सिर्फ नए रिश्ते बनाने हैं? मैंने कभी नए रिश्ते बनाए? पहले गू जिहाओ हर जगह तुम्हारा बचाव करता है और अब और भी चाहने वाले आ गए। बस करो। मैं और जियाओ वैसे नहीं है जैसा तुम सोचते हो, और बाहर के उन चाहने वालों के बारे में। फेंग यूचेंग, लगता है हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं, है ना? तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या अधिकार है? जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता तुम मेरी पत्नी हो। क्या सच में? तो अगर ऐसा है तो क्या तुम्हें भी मुझे समझाना नहीं चाहिए कि तुम्हारा और सू मिन्युए का आखिर क्या चल रहा है? फेंग यूचेंग, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम अपनी प्रियतमा के बारे में नहीं सोच पाओगे। अच्छी तरह सोच लो। मैं और मिन्युए ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोचती। यूचेंग भैया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? यूचेंग भैया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्योंकि सू में से आ गई हैं, तो मैं तुम्हारी नजदीकी में खलल नहीं डालूंगी। यूचेंग भैया, क्या मैंने आपको और शिंगयान जी को परेशान कर दिया? तुम्हारा भाई तुमसे दूर नहीं रह सकता, है ना? तुम अस्पताल से बाहर कैसे आ गई? मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहती थी। यूचिंग भैया, क्या आपने मुझे याद किया? मिन्युए, तुम्हारे भाई ने मेरी जान बचाई, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। इसलिए तुमने मुझे हवाई अड्डे पर तुम्हें लेने के लिए कहा, तलाक लेने के लिए कहा। मैंने सब मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम एक अच्छी लड़की हो, मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है? लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं असिस्टेंट चेंग को तुम्हें वापस छोड़ने के लिए कहता। कमाल है, कोई भी मेरे हाथों से यूचिंग भैया को नहीं छीन सकता। जियांग शिंगयान, तुम देखना। यह एहसान फरामोश औरत। क्या तुम्हें नहीं हुए? वो जल्दी वापस आ गई। अरे, अब तुम क्या करने वाली हो? मैं क्या कर सकती हूँ? ये ऐसी चीज नहीं है जिसका फैसला मैं कर सकूं। तो तुम इन दोनों नीचों को अपनी आंखों के सामने खुश रहने दोगी? तुम्हें उन्हें बुलाना चाहिए और गुस्सा शांत करने के लिए 2 थप्पड़ लगाने चाहिए। ओहो, मैं बिना किसी वजह के जाऊं और उन्हें 2 थप्पड़ मार दूं ताकि लोग मुझे पागल समझकर और मुझे सीधा जेल भेज दें? चलो, अभी जाकर तलाक ले लो ताकि उन्हें रोज देखकर हमें घिन ना आए। क्या तुम अपना गुस्सा थोड़ा शांत नहीं कर सकती? मैंने कहा था दादी का जन्मदिन बीत जाने के बाद मैं उससे तलाक ले लूंगी। दादी अब 70 साल की होने वाली हैं। क्या मैं उन्हें दुख दे सकती हूँ? अरे, इसका आओ 70 साल से दीदी, क्या लेना देना है? केक दीदी, खाओ। क्या हम कोई बेकार की सलाह न दें? आराम से खाओ। मैं इसे बेकार की सलाह कैसे कह सकती हूँ? अरे, चाहे ये घाव जल्दी लगे चाहे देर से लगे, ये घाव तो लगना ही है। तो तुम्हारे हिसाब से जीवन का अंत मृत्यु है। जल्दी मरो या देर से, मरना तो मरना ही है। जल्दी मर जाओ और मोक्ष पाओ, इससे बेहतर है कि सीधे मर ही जाओ। जब बड़ी बहन बोल रही है तो बीच में क्यों बोल रहा है? दीदी, क्या तुम मुझे मारना बंद करोगी? मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे बच्चा मत समझो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बच्चा नहीं बनना है ना? तुम बच्चे ही हो। अगर मेरा भाई मेरे पास वापस आ जाता तो कितना ज्यादा अच्छा होता। सुहान, बेहतर होगा कि तुम हमेशा ऐसे ही सोती रहो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। आखिरकार
मुझे फेंग यूचिंग की तरफ से ये खास सुविधा मिल रही है और ये सब तुम्हारी वजह से है। अब से तुम्हारी बहन केवल मैं ही रहूंगी। दादी कहाँ है? वह लाओझाई चली गई, गू जियाओ के साथ बाहर खाना खाने गई। रोमांटिक है ना? तुम्हारे और सू मिन्युए के रोमांस जितना कहाँ है? मेरा और मिनुए का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मैं बस रुक जाओ, हम दोनों तो जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। तुम्हारी जैसी मर्जी हो, तुम बिल्कुल वैसा ही करो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। यांग शिंगयान, क्या तुम्हें सच में उस बच्चे गू जियाओ से प्यार हो गया है? प्लीज, उसे हॉट यंग मैन कहते हैं। हद हो गई। लेकिन तुम अभी मेरी इतनी परवाह कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? तुम्हें पसंद करना क्या बकवास है? मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगा? जब ऐसा है तो तुम मुझे खम टोको, मैं जिसके साथ चाहूँ खाना खाऊंगी। ये हमारी अभी तक तलाक नहीं हुई है। बेशक मुझे दखल देना होगा, मैं तुम्हें अपने ऊपर बेईमानी नहीं करने दे सकता, है ना? नहीं, मैंने बस खाना खाया तो ये बेईमानी कैसे हो गई? और तुम उस सुमिनुए के साथ, तुम दोनों अभी भी बाहों में बाहें डाले घूम रहे थे। क्या तुम अब जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाले हो? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं और मिनुए, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाँ हाँ, तुम दोनों सबसे पवित्र हो, मतलब दिल से जुड़े हो, पर शरीर से नहीं, है ना? अगर तुम शरीर से जुड़ना चाहो भी तो क्या तुम जुड़ सकते हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्यों नहीं कर सकता? हाँ हाँ हाँ, तुम सबसे सक्षम हो। तुम 3 साल से बिना यौन संबंध के हो। जियांग शिंगयान, तुम ठीक है? हम अरे मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं सक्षम हूँ या नहीं। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। अरे कुछ भी अनाप शनाप मत करो, हम तो अभी तलाक कर लेने वाले हैं। जियांग शिंगयान, क्या तुम वाकई मुझसे तलाक चाहती हो? हाँ। क्या हुआ? अचानक गुस्सा क्यों आ गया? क्या ये तलाक है तुम खुद नहीं चाहते थे? बिल्कुल अजीब है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले 3 साल में बहुत लाड किया है। जैसे कि यहाँ अगर इसका रंग बदल दे तो शायद इसका असर और भी अच्छा होगा। आप सब अपना काम यही रोक दें। आप सबको एक नई सहकर्मी से मिलाना है। सो मिन्युए, अब से वह निदेशक जियांग के साथ डिजाइन विभाग की जिम्मेदारी संभालेगी। दीदी, आगे से मेरा ध्यान रखना। अब हम सब सहकर्मी हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। ये अन्याय है। जियांग महाप्रबंधक ने हमारे डिजाइन विभाग को इतने अच्छे से संभाला है, वाकई इस सब का लाभ क्यों उठाएगी? निदेशक शियाओ के? जियांग, जी रोको मत, नहीं तो वे सोचेंगे कि हमें दबाना आसान है। दीदी, मुझे माफ करना। मैं असल में एक डिजाइनर के रूप में ही शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। यूचेंग भैया को भी चिंता है कि मैं बहुत थक जाऊंगी। अगर मैं अपनी शादी में ही बेहोश हो गई तो ये शर्मिंदगी वाली बात होगी। क्या उन्होंने शादी की योजना बनाना शुरू कर दिया है? दुल्हन, हे भगवान, मिन्युए हमारे फेंग साहब की मंगेतर हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं कि डिजाइन विभाग में आते ही तो निदेशक जियांग के बराबर बैठ गए। उसकी जगह लेना सिर्फ एक शब्द कहना ही काफी। दीदी, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? कोई आपत्ति नहीं। तो फिर दीदी, समझने के लिए धन्यवाद। मिन्युए, तुम तो स्वयं फेंग साहब की मंगेतर हो, उसके साथ इतनी औपचारिकता क्यों कर रही हो? बिल्कुल, वो तो फेंग समूह की मात्र एक छोटी सी कर्मचारी। निदेशक जियांग तुम्हारे प्रति इतनी अच्छी है और तुम सब तो बस बॉस के दम पर ही अकड़ रहे हो। शियाओ के, तुम मेरे साथ अंदर आओ। लेकिन मैं नई आई हूँ, इसलिए तुम सबके लिए कुछ उपहार लाई हूँ। ये तो लिमिटेड एडिशन है। धन्यवाद। सुमिस के आते ही डिजाइन विभाग में फूट पड़ गई है। ये वास्तव में सरल नहीं है। क्या मुझे ये फेंग साहब को बताना चाहिए?
क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? तुमने मुझे पूरी सुबह घूरा है। अगर तुम्हारे पास सच में करने को कुछ नहीं है तो कंपनी का बोर्ड लेकर बाहर 2 चक्कर लगा कर आओ। अरे फेंग साहब, क्या मेरे पास काम नहीं है? बस ये नहीं पता कि बोलूं या ना बोलूं। जल्दी करो, जो कहना है कहो, बेकार की बात मत करो, मुझे घूर कर खड़े मत रहो। फेंग साहब, क्या आप सुमित से शादी करने वाले हैं? तुमसे किसने कहा? वह तो सुमित ने कहा। ये बात पूरी कंपनी को पता चल गई है। तो जियांग शिंगयान को, उसे भी पता चल गया। सुमित ने ये पूरी कंपनी के सामने कहा और उन्होंने डिजाइन विभाग के कर्मचारियों को भी भड़काया और निदेशक जियांग को खूब अपमानित किया। उन्होंने कहा कि वह बेशर्म है और वह आपको बहका रही है। तो जब उसने ये खबर सुनी थी उसका क्या रिएक्शन था? वह निदेशक जियांग काफी शांत थी। ओह हाँ, उसकी असिस्टेंट ने उसकी ओर से मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन उसने उस व्यक्ति को रोक दिया और उसे अपने साथ ले गई। क्या उसने जरा भी, थोड़ा भी गुस्सा नहीं दिखाया? आहो, सच में नहीं दिखाया। अरे ये औरत, जाओ और उसे मेरे पास बुलाओ। ठीक है फेंग साहब, मैं अभी उस सुमित को बुलाता हूँ। तुम्हें किसने कहा कि सू मिन्युए को बुलाओ? तो क्या मैं निदेशक जियांग को बुलाऊं? रहने दो, तुम यही रुको, मैं खुद जाता हूँ। आखिर किसे बुलाना है? निदेशक, तुमने अभी उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? शियाओ के, अगर तुम्हारे पास समय है तो बेहतर होगा कि तुम अपने काम पे ध्यान दो। 2 दिन बाद हमारी कंपनी का शरद तू का नया उत्पाद लॉन्च होने वाला है। चिंता मत करो, मैं काम पूरा करने की गारंटी देता हूँ। शियाओ के, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरी कंपनी है, जब मन करे आ सकता हूँ। ठीक है, फेंग साहब सबसे शानदार हैं। फेंग साहब, आप उधर जाकर क्यों नहीं बैठ जाते? इससे मेरे काम में थोड़ी रुकावट आ रही है। तुमने सुना कि सू मिन्युए मुझसे शादी करने वाली है, तो तुम्हें कुछ कहना नहीं है? तो क्या उनकी शादी की तैयारी की बात सच है? तो मैं आप दोनों को सुखी दाम्पत्य जीवन और जल्द ही बच्चों की शुभकामनाएं देती हूँ। जियांग शिंगयान, क्या तुम्हारे अंदर दिल है भी या नहीं? वो ये सोचता है कि मेरी शुभकामनाएं पूरी तरह दिल से नहीं है। तो तुम्हारी शादी का लिबास खुद डिजाइन करूंगी। क्या ये काफी दिल से है? तुम सच में बहुत अच्छी हो। ये कैसा इंसान है? तुम्हारे लिए शादी के कपड़े डिजाइन करना, ये पहले ही मेरी सहन शक्ति की सबसे बड़ी सीमा है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी पूर्व पत्नी जाकर उसकी ब्राइड्समेड बनूं? अरे हाँ, सच में जब दिल में कोई आदमी नहीं होता तो काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। निदेशक जियांग, यूचिंग भैया ने कहा है कि तुम्हें आज रात देर तक काम करना है और कल के प्रमोशन इवेंट के लिए योजना तैयार करनी है। क्या ये तुम्हारा काम नहीं है? यूचिंग भैया को डर है कि मैं बहुत थक जाऊंगी, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? काम ऐसे नहीं किया जाता है। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। ओह हाँ, यूचिंग भैया ने कहा था तुम ये नहीं भी कर सकती हो। लेकिन तुम्हें पता है, फेंग समूह कभी भी बेकार लोगों को नहीं रखता है। ठीक है, तुम जाकर उन्हें बता दो, मैं ये काम पूरा कर दूंगी। अरे हाँ, मुझे अभी यूचिंग भैया के साथ डिनर पर जाना है, नहीं तो मैं यहीं रुककर तुम्हारी मदद कर सकती थी। जरूरत नहीं है। अंदर आओ। तुम क्यों हो? तुम यहाँ क्या करने आई हो? यूचिंग भैया, हम दोनों ने कितने लंबे समय से साथ में खाना नहीं खाया है। आज क्या आप मेरे साथ खाना खाने चल सकते हैं? मुझे फुर्सत नहीं है। अगर तुम अकेले खाना नहीं खाना चाहती हो तो मैं असिस्टेंट चेंग को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। असिस्टेंट चेंग। यूचिंग भैया, आप जानते हैं कि मैं सिर्फ आपके साथ खाना खाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहता। यूचिंग भैया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने मेरे भाई से वादा किया था कि आप मेरी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। तुम्हारे भाई की इज्जत की वजह से मैं तलाक के लिए तैयार हो गया था, लेकिन
तुम्हें मेरी हदें पार नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। नहीं पता? मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी कंपनी में मेरी मंगेतर के रूप में खुद को बताने की इजाजत दी थी? यूचिंग भैया, मैं तो बस डर रही थी कि कोई मुझे नया समझकर तंग न करे। मैं असिस्टेंट चेंग को तुम्हें छोड़ने के लिए कहूंगा, कोई तुम्हें तंग नहीं करे। लेकिन मैंने सुना है कि तुम बहुत दबंग बन गई हो। कंपनी में आते ही तुमने अपना समूह बना लिया, लोगों से जियांग शिंगयान की बदनामी करवा रही हो। यूचिंग भैया, आप जियांग शिंगयान को इतना क्यों बचा रहे हैं? क्या आपको उससे प्यार हो गया है? मेरे मामलों में दखल देने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, बाहर जाओ। यूचिंग भैया, बाहर जाओ। क्या ये प्यार है? यह औरत क्या करने में व्यस्त है? इस समय तक भी वापस नहीं गई? जाने दो, यह कितनी एहसान फरामोश औरत है। थका दिया। मुझे परवाह नहीं है। सच में मैं ही उसका कर्जदार हूं। फेंग यूचेंग, तुम तो सचमुच एक जघन्य पूंजीपति हो। फेंग शिसी, फेंग बापाई, पूरे दिन सिर्फ मेरा शोषण करना जानते हो। तुम बस मेरे हाथ मत लगना, वरना मैं जल्द ही तुम और क्या करोगी? मैं पूरी लगन से काम करूंगी और अपनी जान तक दे दूंगी। साफ दिख रहा है इस समय भी ओवर टाइम कर रही हो। सच में जान लगाकर काम कर रही हो। क्या तुमने ही मुझे ओवरटाइम करने के लिए नहीं कहा था? यहाँ आकर व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो? क्या सच में मैंने ही तुम्हें ओवर टाइम करने को कहा? हाँ, कुछ लोग अपनी प्रिय वस्तु को लेकर इतने चिंतित हैं कि उन्हें प्रमोशन मीटिंग का प्लान मुझे बनाने के लिए दे दिया है ना? सुमिनी, मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, लेकिन तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हारी उसके साथ अपॉइंटमेंट नहीं थी डिनर करने की? मुझे बताओ, क्या तुम मूर्ख हो? जो वो कहती है तुम वही मान लेती हो। क्या तुम खुद जरा भी दिमाग नहीं लगा सकती? भले ही तुम दिमाग ना लगाओ तो भी तुम्हें कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। अरे, मैंने सोचा कि तुम उसकी इतनी परवाह करते हो, मैंने मान लिया कि वो सच कह रही होगी। तुम्हारी इस बुद्धि के साथ इतनी बड़ी होने के बाद भी तुम बेची नहीं गई। सच में ईश्वर का आशीर्वाद। तुम्हारी इस जबान के साथ इतने बड़े होने तक तुम्हें किसी ने मारा नहीं, ये तो चमत्कार है। तुम्हारी ये जबान मेरे सामने बहुत तेज चल। क्या हुआ, अभी तक ऑफिस से नहीं गई? कंपनी में योगदान दे रही हो? बस थोड़ा सा बाकी है, पूरा करके जाती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। देखो, तुमने ये जगह सही नहीं की। देखो, क्या ये इस तरह बेहतर नहीं लग रहा है? फेंग यूचेंग, आहा, लगता है बिजली चली गई है। तुम पहले नीचे उतरो, मैं जाकर स्विच ठीक करता नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं। मैं तो फिर हम सीधे सीधे ऐसे करते हैं, पूरी रात गले लगकर बिताते हैं, ठीक है? ठीक है, तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम अंधेरे से डरती हो। क्या ये अजीब बात है कि एक लड़की को अंधेरे से डर लगता है? अम्मा, अजीब तो नहीं है, बस हाँ, भूत। अरे फेंग साहब, मैं वो सर्किट टिप ठीक कर देता हूँ। और वो क्या है, मैं सर्किट फिर से नीचे कर देता हूँ। वह मुझे बस आखिरी एक छोटा सा काम खत्म करना है, तो मैं आपका साथ नहीं दे रही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह औरत भी शर्मा सकती है। अरे फेंग साहब, क्या हम यहाँ मैडम का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इंतजार करो। आखिरकार मुझे रहस्यमय सीईओ की पत्नी को देखने का मौका मिलेगा। फेंग साहब, क्या निदेशक जियांग ही मैडम है? हाँ, क्या मैंने आपको नहीं बताया था?
तो मैं इतनी देर से निदेशक जियांग और फेंग साहब के बीच के प्यार को देख रहा था, जबकि वे असल में पहले से ही एक जोड़ी हैं। यह औरत आमतौर पर मेरे सामने एक गुस्सैल चेहरा रखती है, लेकिन गू जाओ के साथ तो बहुत खुश होकर बातें करती है। फेंग साहब, क्या हम अभी भी मैडम को कार में बैठने के लिए कहेंगे? किस तरह की मैडम है? चलो गाड़ी चलाओ। जी सर। अजीब है, फेंग यूचिंग आमतौर पर मुझसे काफी पहले निकल जाते हैं, वो अभी भी यहाँ क्यों है? शिंगयान जी, आप क्या देख रही हैं? कुछ नहीं। जाओ, तुम इतनी सुबह यहाँ, क्या कोई काम है? मैं आपका शूरवीर बनने आया हूँ ताकि राजकुमारी को आने जाने के दौरान सुरक्षा दे सकूं। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, मेरे पास गाड़ी है। अरे नहीं 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 शिंगयान जी, ये मेरी बहन ने मुझे काम सौंपा है। आप मेरी बहन को जानती है ना, अगर मैं ये काम पूरा नहीं कर पाया तो वो मुझे ताने मार मार के मार डालेगी। कृपया कृपया शिंगयान जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं आपके लिए हेलमेट लेकर आता हूँ। आइए, मैं आपको पहना देता हूँ। मैं खुद पहन लूंगी। ठीक है, मुझे कसकर पकड़िए शिंगयान जी। ये विशिष्ट सहयोग योजना जो मैंने प्रस्तुत की है, जो मैंने इस सहयोग के लिए तैयार की है, मुझे विश्वास है निदेशक जियांग जैसी प्रतिभा के साथ तो हमारा ये सहयोग निश्चित रूप से बहुत सफल होगा। गू साहब, धन्यवाद। हम क्या तुम दोनों के हाथ चिपकाने के लिए मैं फेविकोल लेकर आऊं? मेरा भी यही इरादा है। वह चलिए वापस जाकर प्रस्ताव को संक्षेप में बताएं। बुझाओ, तुम भविष्य में कम बोला करो। हाँ, मैं अपनी शिंगयान जी की बात सुनता हूँ। भूख लगी होगी शिंगयान जी, चलिए हम खाने चलते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले जाता हूँ, कैसा रहेगा? ठीक है। कंपनी में कर्मचारियों के लिए कैंटीन है। दोपहर का भोजन कर्मचारियों का खाली समय होता है, और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कटोरी में खाते हैं और बर्तन में ताकते हैं। गू जाओ, चलो चलो, कटोरी में खाओ और बर्तन में ताको। मैं कटोरी में खा रहा हूँ और बर्तन में देख रहा हूँ। फेंग यूचिंग और गू जियाओ को तुम्हारे लिए झगड़ने पर मजबूर करना। जियांग शिंगयान, तुम सच में बहुत चालाक हो। मैं देखना चाहती हूँ, अगर सहयोग परियोजना में कुछ गड़बड़ी होती है तो क्या वे दोनों अभी भी तुम्हें बचाएंगे या नहीं? सुनो, मेरे पास वो चीज है जो तुम्हें चाहिए। प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने समय से पहले रिलीज कर दिया है हमारे सहयोग से बने इस नए उत्पाद को। निदेशक जियांग, अब आपके पास कहने के लिए क्या है? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? निदेशक जी ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। निदेशक जियांग, आप जल्दी से सभी लोगों को ये समझा दीजिए। मुझे विश्वास है आपके पास निश्चित रूप से कोई अनकही बात होगी। अरे मिन्युए, तुम अब उसके लिए बोलना बंद करो। उसकी जैसी हारी हुई औरत को तो निकाल देना चाहिए ताकि वह कंपनी को बर्बाद न करे। तुम लोग हर बात में कह रहे हो कि मैंने ही डिजाइन ड्राइंग प्रतिद्वंद्वी कंपनी को लीक की है। सबूत कहाँ है? कुछ भी बोल दोगे क्या? तो क्या मैं भी ये नहीं कह सकती हूँ कि तुम लोगों ने ही लीक की है? निदेशक जियांग, आपका ये कहना तो बहुत ज्यादा है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार का सहयोग प्रोजेक्ट आप ही पूरी तरह से संभाल रही थी, तो पांडुलिपियां भी आपके पास ही थी। आपको ये भी पता है कि मैं ही सब संभाल रही थी, तो डिजाइन ड्राइंग प्रतिद्वंद्वी कंपनी को लीक करके यह नौकरी गंवाने में मेरा क्या फायदा होगा? आपने जरूर उनसे कुछ फायदा लिया होगा। मेरे हिसाब से तथ्य सामने हैं, तो हमें जियांग शिंगयान को कंपनी से निकाल देना चाहिए। हाँ, कंपनी से निकाल दो। अब क्या होगा? कोई बात नहीं, चूंकि तुम सब कह रहे हो कि मैंने ही डिजाइन ड्राइंग प्रतिद्वंद्वी कंपनी को लीक की है, तो ठीक है, सीधे सीधे सीसीटीवी फुटेज देखें। तुम कहती हो तो क्या हम सीसीटीवी फुटेज देख लें? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम यह व्यर्थ प्रयास छोड़ दो।
सीसीटीवी फुटेज देखने पर तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। मुझे दोषी ठहराने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो? क्या तुमने कुछ छुपाने लायक काम किया है? मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर समय बर्बाद कर रही हो। इन्युए, जल्दी से किसी को बुलाओ और इसे बाहर निकालो। जियांग महाप्रबंधक अभी भी हार नहीं मान रही हैं, तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज देखने दो। लेकिन ठीक है, सीसीटीवी फुटेज देखना है तो हम देख लेते हैं। सुरक्षा कर्मी, फुटेज लेकर आओ। मिस, सीसीटीवी कल खराब हो गया था और उसकी मरम्मत का काम अभी भी चल रहा है। निदेशक जियांग, मुझे लगता है कि तुम यह बात जानती थी, इसीलिए तुमने फुटेज दिखाने के लिए कहा है ना? निश्चित रूप से ये वही बात है जो तुमने कही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी इंसान। हाँ बिल्कुल। किसने कहा कि मैं कंपनी के सीसीटीवी फुटेज देखने वाली हूँ? अगर कंपनी के फुटेज नहीं तो तुम कहाँ के फुटेज देखने वाली हो? मैंने अपने ऑफिस में एक कैमरा लगाया हुआ है, थोड़ी देर में फुटेज निकालती हूँ। डिजाइन की चोरी किसने की है सब स्पष्ट हो जाएगा। निदेशक जियांग, मैं गलत थी। ये वो थी, इसने मुझसे ऐसा करने को कहा था। चुप रहो। ऐसे काम करने के बाद भी यहाँ मेरी बदनामी करने की हिम्मत करती हो। सावधान, मैं अपने वकील से तुम पर मुकदमा करवाऊंगी। मिस, अपने आप को बचाने के लिए किसी और को बलि का बकरा बनाना, ये वाकई एक शानदार चाल है। इसकी जैसी औरत जब वह देखती है कि उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई है, तो किसी को बलि का बकरा बनाना चाहती है। निदेशक जियांग, आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, है ना? क्या मेरे विश्वास करने या न करने से कुछ भी फर्क पड़ता है? लेकिन सुमिस, मुझे आपको एक बात याद दिलानी होगी। जब आप अंधेरी सड़कों पर बहुत चलते हैं तो अंत में आप किसी न किसी भूत से जरूर टकराते हैं। होशियार रहना ही बेहतर है। इस बार मैं जियांग शिंग्यान को गिरा नहीं पाई और लगभग खुद ही बेनकाब हो गई। फेंग साहब, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? क्या मैं सिर्फ एक शोपीस बनकर अंदर जाऊंगा? उसे मेरे दफ्तर लाओ, मैं खुद उससे पूछताछ करूंगा। फेंग साहब, क्या आपको संदेह है कि ये मामला सुमित से जुड़ा है? क्या तुम आजकल बहुत खाली हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कंपनी के सफाई विभाग में भेज दूं कुछ दिन कंपनी के शौचालय साफ करने के लिए? मैं तुरंत उस व्यक्ति को लाता हूँ। सो मेन्यू है, ये पूरी तरह से निराश मत करना। यूचिंग भैया, क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे? आओ, देखो तुमने क्या किया है। नहीं, यूचिंग भैया, मेरी बात सुनिए। सुनने को मैंने ये पता लगा लिया है, जिस कर्मचारी ने जियांग शिंग्यान के डिजाइन चुराए थे उसके खाते में तुमने 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। तुम्हारे पास अब क्या सफाई है? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, कंपनी छोड़ दो। फेंग यूचेंग, आखिरकार तुम ये सब कर रहे हो, ये सिर्फ जियांग शिंग्यान के लिए ही है। मान लो तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, है ना? यूचेंग भैया, मेरा दम घुट रहा है। तुम्हें इस बात से सच में खुश होना चाहिए कि तुम सुहान की बहन हो। यूचेंग भैया, क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? थोड़ा सा भी नहीं? अगर तुम्हारे भाई ने उस समय अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया ना होता और मुझे उसकी बहन का ध्यान रखने को न कहा होता, तो मुझसे विशेष व्यवहार की उम्मीद कैसे कर? जिस आदमी को सू मिन्युए चाहेगी, उसे मैं हासिल करके रहूंगी। हे भगवान, ये सू मिन्युए आखिरकार किस तरह की घटिया इंसान है? कंपनी का गुप्त डेटा चुराने जैसा काम कर सकती है, लेकिन ये फेंग यूचेंग भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। उसने कंपनी का गुप्त डेटा चुराया है और वह उसे बस निकाल देता है। असल में उसने सू मिन्युए को नौकरी से निकाल दिया। ये मेरे लिए पहले ही बहुत चौंकाने वाली बात है। आखिरकार सू मिन्युए उसके दिल की पहली पसंद थी। ये बात सही है, लेकिन तुम इतनी आसानी से संतुष्ट कैसे हो जाती हो? तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं फेंग यूचेंग के पास जाऊँ और उसे मजबूर करूँ कि वो सू मिन्युए पर मुकदमा चलाए? हाँ, मेरे हिसाब से ऐसा ही करना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ, पर क्या वो मानेगा? ठीक है, ठीक है, गुस्सा मत हो। उसने सू मिन्युए को नौकरी से निकाल दिया, ये भी काफी बड़ी बात है। हाँ, ये भी है। पुरुषों से उम्मीदें ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? अब एक ही लाठी से सभी पुरुषों को नहीं हाँक सकती। मैं तो काफी अच्छा हूँ। हाँ हाँ हाँ, एकदम महान और आदर्श पुरुष। मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी ये बात इतनी झूठी है?
मुझे क्यों लग रहा है कि आपको थप्पड़ खाने का मन कर रहा है? मेरी दीदी जो कहे सब सही है। पता नहीं मेरा भाई इस वक्त कहाँ होगा। शिंगयान जी चिंता मत कीजिए, मैं आपके भाई को जरूर ढूंढ निकालूंगा। काश हम दोनों को अलग हुए इतना समय हो गया है कि मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं है। यहाँ तक कि उसने मुझे जो जेड पेंडेंट दिया था वो भी मुझसे गलती से खो गया। कोई बात नहीं, मेरा भाई है ना, वह बहुत लोगों को जानता है। से कहो कि तुम्हारी मदद करे। ये मुझ पर छोड़ दीजिए। शुक्रिया। ओह हाँ, तुम अपने भाई को बार बार मुझे लेने के लिए मत भेजा करो। मैं खुद ड्राइव करके आती जाती हूँ, जो बहुत आसान है। क्या उसने कहा कि मैंने उसे तुम्हें लेने और छोड़ने के लिए भेजा? मैं तो कितनी समझदार हूँ। बिल्कुल नहीं, ये मेरी योजना थी। क्योंकि मैं इतनी विनम्र और सहायक हूं ना। अरे वाह रे तुम, गूज आओ। मेरी पीठ पीछे इतनी हिम्मत। मेरी सहेली को छूने की सोची भी कैसे। मैं वापस आ रही हूँ, तब तुम्हारा हिसाब बराबर करूंगी। सिंह साहब, सुमिस आ गई हैं। मैं मिलने से मना करता हूँ। सुमिस कह रही हैं कि अगर आप उनसे नहीं मिलते हैं तो वो आज रात यहीं रुकेंगी। उसे अंदर आने दो। यू चेंग भैया, सो मेन्यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शिंगयान जी से माफी मांगने आई हूँ। वह यहाँ नहीं है, बाहर जाओ। यू चेंग भैया, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। लेकिन यू चेंग भैया, आप जानते हैं कि मैं आपको पसंद करती हूँ। बस मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मुझे मत छो। अपने ये नाटकबाजी मेरे सामने बंद करो, दफा हो जाओ। अभी आप मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में आप खुद मुझे चाहेंगे। तुमने मेरे साथ क्या किया है? कैसा लगा? क्या मेरे शरीर पर लगी परफ्यूम की खुशबू अच्छी है? ये मैंने काले बाजार से खरीदी है। यह वास्तव में एक कामोत्तेजक इत्र है। भले ही आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, आप इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। चली जाओ। वो यहाँ नहीं है, तो क्या मैं आपकी सेवा करूं? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम अंधी हो गई हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम दोनों प्यार कर रहे हैं? शिंगयान, अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी से बाहर क्यों नहीं जाती? क्या है जियांग शिंगयान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम यहाँ आकर मेरी आंखों को क्यों प्रदूषित कर रही हो? क्या तुमने मेरी राय पूछी? तुम दोनों को जो करना है बाहर जाकर करो। निकल जाओ। सुना तुमने? वो तुम्हें बाहर जाने को कह रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा अच्छा काम बिगाड़ दिया है ना? तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ो। शांत हो जाओ। तुम मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? मैं और फेंग यूचिंग 3 साल से शादीशुदा हैं, पर हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब हम तलाक लेने जा रहे हैं। क्या कमाल है कि हम एक साथ सोए। क्या तुम अपने पति को घूरने में मग्न हो गई हो? क्या तुम थोड़ा शर्म कर सकते हो? मुझे मुझे तुमसे तुमसे बात बात करनी है। तुम पहले बोलो। वो कल रात जो हुआ, तुम ये मान लो कि वो बस एक दुर्घटना थी।
हमारे बीच वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। हम दोनों एक साथ सोए और तुम अभी भी ये मान सकते हो कि कुछ नहीं हुआ? तुम क्या चाहते हो? क्या तुम सिर्फ इस एक वजह से मुझसे तलाक नहीं लोगे? क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे? यह असंभव भी नहीं है। तो फिर सू मिन्यूए का क्या होगा अब? तुम उससे शादी नहीं करोगे? मैंने कब कहा कि मैं उससे शादी करूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। पर क्या ये सच नहीं है कि वो तुम्हारी आदर्श है? यह इसलिए है क्योंकि हम आगे बात करते हैं। तुम पहले फोन उठा लो, अगर कोई जरूरी काम हो तो। तुम्हें आखिर क्या समस्या है? यूचेंग भैया, जल्दी आइए, मेरे भाई जाग गए हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। मेरा इंतजार करो। पहली मोहब्बत हमेशा पहली मोहब्बत होती है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उस जगह को नहीं ले सकती जो तुम्हारे दिल में उसकी है। मुझे तो डर था कि वह जाग जाएगा और मेरी नकली बहन होने की पहचान को उजागर कर देगा। सोचा नहीं था कि उसे भूलने की बीमारी हो जाएगी और वह 6 साल का बच्चा बन जाएगा। ये तो सच में मेरे लिए एक वरदान है। अब बस फेंग यूचेंग को दूर भगाना है ताकि हत्यारा उस नीच जियांग शिंगयान को रास्ते से हटा सके। तुम क्या कर रही हो? मेरा खिलौना वापस करो। वह मुझे मेरी बहन को देना है। क्या तुम अपनी बहन को ढूंढना चाहते हो? हाँ, मैं ढूंढना चाहता हूँ। मैं ढूंढना चाहता हूँ। मेरी बहन आखिर है कहाँ? तुम अस्पताल से बाहर जाओ और सीधा चलते रहो। तुम्हें अपनी बहन मिल जाएगी। याद रखना, पीछे मुड़कर मत आना। ठीक है, बहन को ढूंढने चला। ये तो सच में एक महामूर्ख है। बहन, ये बहन है। बहन, सावधान रहो। क्या तुम ठीक हो? तुम कौन हो? मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने वाला। मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत मत करना। जल्दी हाथ छोड़ो। भाई को अपनी बहन की रक्षा करनी ही होती है। तो तुम्हें एक साथ तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। क्या तुम ठीक हो? उठो, जल्दी उठो। अब तुम्हारी बारी है, इसे ले जाओ। फेंग यूचिंग, जल्दी उसकी जान बचाओ। तुम जाग गए? कैसा महसूस कर रहे हो? छोटी बहन, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तुम अच्छे से आराम करो। मैं तुम्हारे लिए नर्स को ढूंढने जाती हूँ। रुको। क्या तुम्हारा कोई भाई है? क्या तुम बचपन में अपने भाई से बिछड़ गई थी? तुम्हारे पास एक जेड पेंडेंट भी था, क्या वह भी खो गया? तुम्हें कैसे पता? देखो, क्या तुम्हारा जेड पेंडेंट इसके जैसा था? तुम बचपन में शैतानी करती थी और पेड़ पर चढ़ गई थी। मैं तुम्हें बचाने आया था। नतीजतन हम दोनों घायल हो गए। देखो,
भाई जब तक तुम्हारा भाई यहाँ मौजूद है, भविष्य में तुम्हें कोई और परेशान नहीं करने देगा। जियांग शिंगयान की किस्मत बहुत अच्छी है। वह न केवल फेंग यूचेंग द्वारा बचाई गई थी, बल्कि सुहान को भी होश में ले आई। दवा बदलनी है, कृपया हट जाएं। जैसे ही ये दवाई सुहान के शरीर में जाएगी, उसकी मौत निश्चित है। जियांग शिंगयान, तुम अपनों को खोने का इंतजार करो। ये आकृति बहुत जानी पहचानी लगती है। सू मिन्युए। सू मिन्युए। दूर रहो। अगर तुम थोड़ा और भी करीब आए तो मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगी। तुम शांत हो जाओ। पहले चाकू नीचे रखो और पीछे हटो। पीछे हटो। ठीक है ठीक है, पीछे हटो। सो मिन्युए, तुम जिससे नफरत करती हो वो मैं हूँ। पहले मेरे भाई को छोड़ दो। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। तो अभी खिड़की से कूद जाओ। बहन, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चुप रहो। अगर तुमने एक और शब्द भी कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम उत्तेजित मत हो। जल्दी फैसला करो। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देती हूँ। 3, 2, 1। रुको। बहन, तुम उसकी बात मत सुनो। चुप। उत्तेजित मत हो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे छोड़ो। तुम सब दूर हटो। मुझे जाने दो। भैया, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लगता है तुम सचमुच जीने से ऊब गई हो। इसे नीचे ले जाओ और पुलिस को सौंप दो। जी हुजूर। जियांग शिंगयान, मैं तुम्हें कोसती हूँ। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? अपने सच्चे प्यार के पीछे क्यों नहीं जाते? तुम जानती हो कि मैंने सू मिन्युए के साथ रियायत बरती थी, क्योंकि मैंने गलती से उसे तुम्हारी बहन समझ लिया। इसका मतलब है कि तुम अंधे हो। मैं इतना सुंदर हूँ, इतनी बदसूरत बहन मेरी कैसे हो सकती है? और हाँ, क्या ये मेरी बहन को नजरअंदाज करने का तुम्हारा बहाना है? शुरुआत में मुझे पता नहीं था कि मेरा दिल क्या चाहता है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं प्यार करता हूँ। फेंग यूचिंग, हम तलाक ले लेते हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तलाक के मामले में मैं आपको अपने वकील से बात करने के लिए कहूंगी। आप तैयार रहना। भाई, आप अच्छे से आराम करें। मैं अभी जाती हूँ। जाओ। जियांग, अरे, तुम इतनी जल्दी मत जाओ। हमने अभी तक ठीक से बात नहीं की है। अली साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अब और गड़बड़ मत करो, ठीक है? मुझे अभी अपनी पत्नी को मनाना है, वरना मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। अरे, तुम लड़के, मैंने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें बचाया और तुमने तो क्या किया? मेरे बेहोश होने का फायदा उठाकर मेरी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। बताओ, इस हिसाब को कैसे चुकाओगे? मुझे अपनी पत्नी को वापस ले आने दो, फिर जो चाहो सजा दे देना। तुम लड़के बहुत व्यस्त रहोगे। फेंग यूचेंग, अगर तुम मर्द हो तो इतना दब्बूपन दिखाना बंद क्यों नहीं कर देते? जल्दी करो। तुम भी मुझे पसंद करती हो, मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकती? फेंग साहब, इसमें समझने में क्या मुश्किल है? एक कहावत यह है कि देर से आया हुआ प्यार घास से भी सस्ता होता है। यहाँ बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। फेंग यूचेंग, ये सब कुछ जो हुआ, ये कहना कि मैंने तुमसे नफरत नहीं की, ये झूठ होगा। लेकिन तुम्हारे लिए बस एक महत्वहीन अस्तित्व थी। जब भी मेरे दिमाग में ये निराशाजनक विचार आता था तो मैं ये साबित करना चाहती थी कि ये सच नहीं था।
इसीलिए मैंने घर के कामों में ज्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जब से मैंने काम करना शुरू किया है, अपने सपनों को फिर से जीने की भावना ने मुझे ठीक कर दिया है और मुझे ये बात अच्छी तरह से महसूस कराया है कि फेंग यूचेंग की पत्नी होने के बजाय खुद होना ज्यादा खुशी देता है। क्या तुम सच में तलाक लेना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल। शायद उसका सम्मान करना ही सही चुनाव है। ठीक है, मैं तुम्हें हाँ कहता हूँ। कल कल हम जाकर तलाक लेंगे। आखिरकार ये खत्म हुआ। चिंगयान जी, तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए इतनी भावनाएं हैं, तुम उसे एक और मौका क्यों नहीं दे सकती हो? टूटा हुआ शीशा जुड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल का मतलब नामुमकिन नहीं होता। शायद। चिंगयान जी, असल में मुझे पसंद है। जियाओ, जो रिश्ते मुमकिन नहीं है उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हम दोस्त बने रहेंगे। कम से कम ये उससे बेहतर है जहां हम दोस्त भी न रह पाए। कल हम तलाक लेने के लिए जा रहे हैं। क्या तुम एक रात भी नहीं रुकोगी? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाई जल्द ही आ रहे हैं, आप पहले वापस जाइए। कोई बात नहीं, मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम्हारा भाई तुम्हें लेकर चला नहीं जाता। मैं यहीं रहूंगा। भविष्य में तुम फिर कभी इतनी मूर्ख मत बनना। बस ये ही मत जाना, अपने आप पर भी ध्यान देना। मैं केवल एक बार ही मूर्ख बनी, दोबारा कभी नहीं बनूंगी। क्या इसका मतलब यह है कि तुम किसी और को पसंद नहीं करोगी जैसे तुमने मुझे किया था? क्या तुम किसी और को चाहने लगोगी? ध्यान से। बहन, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो? ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं न होती तो उसे चोट नहीं लगती। मैंने ही उसे नुकसान पहुंचाया है। उससे कुछ नहीं होगा। तुम इतना खुद को दोष मत दो। तुम्हें विश्वास रखना चाहिए अपने आप से ज्यादा। वह तुम्हें चोट नहीं देखना चाहता। सच कहूं तो तुम्हारा भाई उसे इतने सालों से जानता है। ये पहली बार है जब मैं उसे किसी की इतना ध्यान देते हुए देख रहा हूं। तलाक के बारे में तुम फिर से सोच लो। आखिरकार किसी से प्यार करना कोई आसान बात नहीं है। हाँ भाई, मैं आपको वचन देती हूँ, अगर वो इस बार ठीक ठाक होकर बाहर आ गए तो मैं फिर कभी उनसे तलाक के बारे में बात नहीं करूंगी। वह कैसे है? ऑपरेशन बहुत सफल रहा है। मरीज अब किसी भी खतरे से बाहर है। देखा, मैंने कहा था ना कि उसे कुछ नहीं होगा। तुम जाग गए? तुम कौन हो? मैं जियांग शिंगयान हूँ। क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? याद नहीं है। क्या तुम्हें ये आदमी याद है? बेशक याद है। वो मेरा अच्छा भाई है, सुहान है। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ मुझे भूल गए? देखिए, रोगी की इस स्थिति में बहुत संभावना है कि यह चयनात्मक स्मृति लोप है। तो क्या वो बाद में याद कर पाएगा? यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। बहुत संभव है कि कुछ समय बाद उसे याद आ जाएगा। यह भी संभव है कि उसे कभी याद ना आए। तुम अब भी यह नाटक कर रहे हो कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। मेरी बहन को पहचानने से इनकार कर रहे हो। क्या मुझे ये डर नहीं था कि जब मैं जागूंगा
तो वो मुझे तलाक देने के लिए ले जाएगी। फेंग यूचेंग, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुम मारे गए। पत्नी मेरी बात सुनो। तुम ठीक हो, ये बहुत अच्छा है।